ही वांट्स कि बच्चा मेरा करप्ट बने, राइट? देखिए, इलीट बनने के लिए क्या करप्ट बनना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आज के जो लड़ाइयाँ सियासत पे चल रहे हैं, जो हमारा मुल्क रुक जाता है, ये सारे पुराने एचएसएन की लड़ाई हैं। एक लम्स का ग्रेजुएट होता है ना, हाँ। यहाँ इनकी एक फ्रेटर्निटी है, Yeah. दे आर लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे बिलीव इन ईच अदर, दे थिंक यार लम्स एक चीज है। हाँ। मैंने टू माय अंडरस्टैंडिंग और किसी यूनिवर्सिटी में लोकली ये नहीं देखा, इंग्लिश स्पीकिंग, हाँ। इंग्लिश मीडियम बच्चा, बर्गर बच्चा, एलीट बच्चा होता है। शादियों से पहले पैडल का टूर्नामेंट होगा, हाँ। इज पैडल द न्यू गोल्फ, एवरी एलीट गाय ना हाँ। has to have one famous friend. जिस तरह ना वो जी वसीम का फोन आ रहा है, like, कौन वसीम अकरम, मैंने भी नहीं बदामी, whatever, right? Like nonsense. लेकिन they must have a famous friend. जहाँ बर्गर तरीन लड़कियां आती हैं और लड़के आते हैं, उसका क्राउड कंट्रोल का तरीका क्या होता है? प्राइसिंग। मैं अब रेस्टोरेंट्स के नाम नहीं लूंगा, बाद में कोई तंग करेगा, लेकिन एफ के साथ शुरू होता है। आप कभी एक मेमन से मिले हैं? वो तो इसके डैडी है ना। मतलब एक मेमन ने कभी तरक्की की नहीं, लेकिन सबसे अमीर कम्युनिटी वही है। The new Land Cruiser, they have made it look more close to function. ओ भाई, ये यहाँ लग्जरी की कोई असल में नहीं जाता गाँव इसमें। कोई हाँ। एक वो साइज डिफरेंस जो, क्योंकि लुकिंग एट मी फ्रॉम अबव ना, साइकोलॉजिकली इट मैसेज कॉलेज वाला सीन है। सीनियर आया। अब आप स्विफ्ट में चला रहे हो अपना ना, वो अच्छा ये 2 करोड़ की गाड़ी है। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have Fasi Zaka back in the studio. बहुत बहुत शुक्रिया as always. Thank you for inviting me again. अच्छा सर, आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अभी हम थोड़ी सी ऑफ एयर भी डिस्कशन कर रहे थे। सो आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, और ही हैज़ अ सन सिमिलर एज टू माइन, 2 साल का है। तो वो मुझे कहता है कि यार अच्छा ठीक है, उस दिन हम बात कर रहे थे कि यार असल में ना अगर आप जाएं तो ब्रिटिश राज से एक एलीट सिस्टम बना था, उससे पहले मुगल जैसे कर रहे थे। नहीं से यार तू सब छोड़ यार, तुम लोग जो हो ना ये पॉडकास्ट पे आके बकवास करते रहते हो कि इसकी वजह से लीड है और इसकी वजह से लीड है और ऐसे लीड कैप्चर होते हैं और दुनिया ऐसी है और वैसी है। ही से यार चलो स्क्रू ऑल ऑफ इट। मेरा बच्चा है, वो 2 साल का है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एलीट कैप्चर का हिस्सा हो, किसी तरीके से इस सिस्टम के अंदर आ जाए। कहते हैं किसी ने कभी मुझे ना स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं दी कि बच्चे को करना एलीट कैसे है। ओ भाई नहीं, हमने नहीं चेंज करनी दुनिया। ही इज लाइक यार देखो, इट्स लाइक अ फुटबॉल गेम, इज लाइक ये रूल्स हैं, अब ऑफ साइड का रूल है, फ्ला का रूल है, ये रूल्स हैं पाकिस्तान के। अब मुझे बताओ स्टेप बाय स्टेप हाउ डू आई बिकम एलीट, ठीक है। और मैंने कहा आपसे बेहतर गेस्ट नहीं है फॉर दिस, तो I've been trying my whole life. देखिए ये कुछ सीक्रेट्स हैं जो मुझे लगता है मेरे पास हैं ऑन एलिटिज्म। कुछ सीक्रेट्स हम फसी भाई से सीखेंगे, कुछ हम हाइपोथेसाइज करेंगे कि शायद वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन दिस इज द वे वी आर गोइंग टू फिगर आउट हाउ पीपल बिकम एलीट इन पाकिस्तान, ठीक है। स्टेप 1, अपब्रिंगिंग एंड स्कूलिंग, ठीक है। अब इसमें डिबेट्स आती हैं। एक डिबेट ये है कि मेरे बच्चे को अगर HSN या कोई कैडेट कॉलेज पटारो, हसन अब्दाल एक्सेट्रा भेजा जाए तो वो फौजी कनेक्शन भी निकल आएगा, CSS कनेक्शन भी निकल आएगा, और ये एक चीज़ है। एक और सिस्टम जो मैंने खुद भी देखा है अपनी ज़िंदगी में, मेरे कुछ कज़न्स हैं KGS के पढ़े हुए, दैट इज़ यू मेक सम एलीट फ्रेंड्स इफ यू गो टू KGS। फिर एक होता है ऑब्वियसली अमेरिकन स्कूल्स, इसकी नुकसान है। नुकसान ये है कि इफ़ यू गो टू KS फॉर एग्जांपल या ISY, सारे दोस्त रहते नहीं है, वो है ही ना, गोरे हैं, वो गोरे बाहर चले जाएंगे, तेरा से कोई फायदा नहीं होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट एलीट इन पाकिस्तान, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट स्कूल इन योर ओपिनियन टू गो टू? सो द बेस्ट स्कूल टू गो टू इज HSN. The amount of concentration of the people you will eventually know is just incredible. ठीक है, तुम्हारा दोस्त पुलिस में भी होगा, वो उसके पास 10,000 मुरब्बे भी होंगे, तुम्हारे पास नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी क्लास में होगा। एंड आई कैन टेल यू दिस दैट द एक्सटेंट टू विच HSN इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर पाकिस्तान इज़ कि आज के जो लड़ाइयाँ सियासत पे चल रहे हैं, जो हमारा मुल्क रुक जाता है, ये सारे पुराने HSN की लड़ाई हैं। ये उसी ज़माने से इनकी नहीं बनती। क्या HSN और अब्दालियों की लड़ाई हो रही है? नहीं, HSN के अंदर। अच्छा, ये सब एक दूसरे के जूनियर सीनियर थे। कहीं से लड़ाई हुई, कहीं से कोई किसी पार्टी में गया, कोई किसी और में। लाइक टू दिस डे आप सुप्रीम कोर्ट देखें, आप हमारी सियासत देखें, इट इज़ ऑल रूटेड टुगेदर इन HSN। और एक लिहाज से अगर इसका ज़रा हम स्प्लिट कर दें और इसका हाउसिंग स्कीम बना दें फॉर द इट माइट इवन बी नेट बेनिफिट ठीक है टू पाकिस्तान। टू बी ऑनेस्ट, लाइक
I do think it gives you great advantages. Tradition है, पढ़ाई अच्छी है, जो भी है. Sports लेकिन वगैरह सारा. Sports, लेकिन ये है कि the sheer concentration of people there. अच्छा, KGS जो है, you're absolutely right. It is a great school. लेकिन KGS वो है ना, where if you want to be Karachi centric and you need to have people you know in the business community. If you need to have like a couple of great journalists. लेकिन the thing about HSN is HSN में ठीक है, जब आपको बलोचिस्तान भी जाना हो, प्रोटोकॉल मिल जाएगा, बिल्कुल आपका सही कह रहे दोस्त होगा. बिकॉज केजीएस के बच्चे भी एक तबका बाहर चला जाएगा एक- और फिर वो जो बिजनेस कम्युनिटी ओनर्स हैं वो तो फिर ओनर्स हैं ना वो- ओनर्स हैं, एंड देन दे विल स्टे इन कराची. तो उसका वो लेवल नहीं है. प्रॉब्ली द एजुकेशन इज मे बी इवन बेटर, बट इफ यू रियली वांट के आपका फिर कभी ट्रिप मारे तीरा, आपको जाना पड़े लड़काना, आपको जाना पड़े पिंडी में ज़रा बदमाशों के साथ भी टाइम गुजारना हो, द ओनली प्लेस टू गो इज HSN. एंड HSN में ये है कि वो बच्चा CSS खुद करेगा या उस बच्चे के अब्बू एक ब्यूरोक्रेट होंगे या कोई फौजी होंगे, विच इज़ बेटर इन योर ओपिनियन, लाइक टू नो समवन हुज डैड इज समथिंग और टू नो समवन विल बिकम समथिंग हिमसेल्फ? That's a great question. I think to know somebody whose dad is something, because eventually वो आपके लिए भी जगह बनवा देगा. ठीक है ना? मेरिट पे हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दें. वो जो लाइक बच्चा है ना, he might make it, he might not make it. लेकिन somebody who's got like a family background, it's going to help. I'll tell you another thing, right? If any HSonian hears this, एक तो उनका शुरू हो जाते हैं ना, वो तो 50 साल की उम्र में भी अपने जैकेट पहन के जगह जाते हैं, राइट? I'm HSN boy. अपने इंट्रोडक्शन में भी कह लेते हैं किसी की ना किसी तरीके से. HSonian, हाँ, HSonian. जैसे लम्स बच्चे कहते हैं कि you're just talking about something, okay, in दे हैव लम्स लम्स तो झाड़ना होता है. लम्स झाड़ना होता है. HSN का भी यही है. So there's no way you can find an undercover HSonian. अच्छा, HSonian इस तरह अगर झाड़ते हैं या फॉर एग्जांपल बोलते हैं, डू दे एक्चुअली हेल्प ईच अदर? डू यू थिंक कि ऐसा होता है कि अगर मुझे पता, जिस तरह मैं ना फ्रबेल्स में पढ़ता था, एक स्कूल है इस्लामाबाद में, वो भी आई गेस एलीट है, उसमें भी मतलब इस तरह के बच्चे थे. लेकिन अगर कोई बच्चा आके मुझे कहे मैं फ्रबेल्स में था, मतलब मीन्स नथिंग टू मी. मतलब अगर हाँ मेरी क्लास में था, मेरी दोस्ती थी, वो अलग है. लेकिन मैंने तो देखा है कैडेट कॉलेज में ना, इट्स अ राइट ऑफ पैसेज कि अच्छा तू भी HSN का, मैं भी HSN का हूँ. देयर लाइक कनेक्ट टुगेदर, लाइक इट हेल्प देम. मतलब अगर वो एक बंदे से मिले, वो एक दूसरे को जानते ना हो, तो देयर कैडेट कॉलेज कनेक्शन इज इनफ. So I think that's a great question. ये जो HSN का है, that exists. उनका सीनियर का है, जूनियर का है, things like that. And HSN के stories are also interesting because जिस स्कूल में बोर्डिंग होती है ना, those connections are unbelievable. और बोर्डिंग स्कूल में stratified hierarchy होती है हमेशा. सीनियर जूनियर सब क्लास प्रेसिडेंट जो भी, sword of honor, everything वो वहाँ होता है. KGS is not that. And Frobels is not that. और कोई A levels में आ रहा है, कोई O levels में आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ इस तरह. It doesn't mean the same. और I mean, I'll give you an example. जो एक है, like all the cadet colleges have this. Cadet college कोहार्ट, मुझे याद है, so when I was at university, medical college में, one guy beat up 2 cadet college medical students. अच्छा. And it became a shame for the whole system. लोग ताने देते थे कि वो उसने तो Cadet college पिटाई की है 2 कैडेट कॉलेज लड़कों को. And they were like tons of people got together कि कहाँ है ये बंदा, ये तो शर्मोल हो गई है. And I don't हमारी इज्जत का मसला है. It's not that. So I'll tell you a story which I love. So there's a politician from KP and there's a journalist. दोनों HSonian थे. I won't take the name because a friend of mine told me this. लेकिन that friend, वो जो जर्नलिस्ट है, राइट, ही इज एन एब्सोल्यूट इंसाफी. ठीक है. वो सिर्फ इमरान खान देखता है. ही डज नॉट सी एनीथिंग एल्स. एवरीवन एल्स इज करप्ट, एवरीवन एल्स इज इविल. बट ही इज मेड एन एक्सेप्शन फॉर दिस वन पॉलिटिशियन फ्रॉम KP, राइट, हु डजंट हैव अ गुड रेपुटेशन. तो ही आस्क्ड हिम वन डे कि लाइक, व्हाई हैव यू मेड दिस एक्सेप्शन फॉर दिस गाय? ही सेज, मैं जो हूँ, मैं डे बोर्डर था, मैं HSN निकला घर जाने के लिए, एंड 2 boys फ्रॉम अनदर कॉलेज एवी में मुझे कुछ कह दिया, हम लड़ाई में हो गए, एंड उन्होंने मेरी सुथरी पिटाई की. और ये जो था, ही वॉज a hostelite, he was walking home, he didn't even know me, he came in and jumped in the fight. And then, so I was just like, if you're looking for history है, if you're looking for an example, वो ये है, it is absolutely important. ये जो स्कूल है, and I think
पहले यूनिवर्सिटीज़ का भी एक होता है, बट नाउ इट्स माइग्रेटेड टू लम्स. हाँ, मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी मेरा अगला सवाल ये था कि लेट्स से मैं आता हूँ CSS/आर्मी साइड पे, लेकिन पहले आते हैं यूनिवर्सिटीज़ पे. लम्स के अलावा या जो मुझे समझ आता है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, जो बंदा एक लम्स का ग्रेजुएट होता है ना, हाँ. या इनकी एक फ्रेटर्निटी है, Yeah. दे आर लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे बिलीव इन ईच अदर, दे थिंक यार लम्स एक चीज़ है. हाँ. मैंने टू माई अंडरस्टैंडिंग और किसी यूनिवर्सिटी में लोकली ये नहीं देखा. इज दैट ट्रू, यू थिंक? No, I think there's one university which I've been fascinated by. मेरे दोस्त सारे वहाँ थे, and that's Quaid-e-Azam University. अच्छा. Quaid-e-Azam University, okay, Quaid-e-Azam University is a fascinating university for one reason, कि वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं. And if anyone I've ever seen who's gone to Quaid-e-Azam and graduated, he's become either sub-national bigot or somebody who's absolutely in love with everything of the variety of Pakistan. उनके ये होते हैं, उनके पास वो एथनिक काउंसिल्स होते हैं जो हर साल लड़ाई होती है उनकी. And it's fascinating to see that politics. लेकिन the way they know one another, I mean, I've known people who've gone to Quaid-e-Azam and they've understood KP better. Because for the first time they've got friends from Padachinar. बिल्कुल. They've got friends from, you know, Balochistan. Kohistan, Balochistan, everything. So at that level, I found कि जो एक level of immersion है Quaid-e-Azam का, it's very different from most universities in Pakistan. And I've often been a fan of it. And then it's got some stellar departments. Like unka anthropology. Their anthropology department is just phenomenal. We've had some guests on from there as well. You had some guests, right? Fantastic. So you can tell कि Fantastic. यार, this is an oasis. Yeah, but different से लोग. हाँ, Difference है, एकदम से पता लग जाता है. And there are, I mean, I've even known people who want to teach at Quaid-e-Azam. उनको positions मिल सकती है at LUMS. LUMS also has a good knock program where they're funding people, you know, who can't afford to go there. But they prefer at one level going to Quaid-e-Azam because they think that they're doing much bigger service. कि ये जो बच्चे हैं ना, this makes a difference. The people who आपको सही पाकिस्तान sort of एक लेंस मिल रहा है. हाँ, Quaid-e-Azam. मैं जब भी Quaid-e-Azam यूनिवर्सिटी से कोई मिलता हूँ, मैं कहा किस काउंसिल में थे, तो वो कहते हैं पंजाब काउंसिल. तो मैंने कहा कितने फाइट्स हुए पख्तून काउंसिल के साथ? 7. ये एक राइट ऑफ पैसेज है इनका. अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ करनी चाहिए, ये भी एक डिबेट है. क्योंकि जब मैं अपने उसी दोस्त से बात कर रहा था तो वो कहता है यार यूनिवर्सिटी का क्या फ़ायदा है, CSS कराऊं या उससे भी बेहतर फौज में भर्ती करूं और कर्नल या ब्रिगेडियर लेवल पे रिटायर कराऊं, ताकि उस टाइम तक उतनी दोस्तियां हो गई हों कि फिर वो इंडेंटिंग एक्सेट्रा कुछ इस तरह की धंधे में जो भी व्हाटएवर दैट स्टफ इज, ठीक है. ये बेहतर ऑप्शन है, CSS बेहतर ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी बेहतर ऑप्शन है? सो आई ऑलवेज बिलीव इन यूनिवर्सिटी. I mean, on just a separate note, but I mean, CSS is great. CSS का जो आपका पहले 5 साल की learning है ना, is crazy amounts. Like if you're in the DMG, you're in the trenches literally, if you're in the police, if you're in the foreign office, and the amount of work they make these guys do. हम अक्सर देखते हैं, हम कहते हैं कि क्या अयाशी है, but you look at their first 10 years and you realize कि यार ये तो काफ़ी काम निकलवाते हैं. The same is true of the army, by the way. Like the first 5 Junior years, level पे काम है. वो तो हर लेवल का काम उनसे करवाते हैं कि you know, you have to map out this area and defense positions बनाओ, और रात को you have to organize the Meena Bazaar for the whole thing, right? Like get together. हर level of काम उनका होता है. The question is which. I mean, I think army का you choose very early on, and if you can get in, nothing like it. But वही है कि पहले 5-7 साल तो वो मज़े नहीं होते. वो जो capital gains आते हैं from plots and all that comes a bit later. And with CSS, now the question for your friend is, right, he wants कि बच्चा मेरा करप्ट बने, right? देखिए, इलीट बनने के लिए क्या करप्ट बनना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे रहा, आपने दिए, लेकिन यस, आई गेस दैट वाज द लॉजिक. कुछ ऐसी यार आर्मी में तो पहले 10 साल मौके ही नहीं मिलते, ठीक है ना? तो अगर करना है तो CSS में CSS कर, थोड़ा जल्दी मिल जाएगा. जल्दी मिल जाएगा. हाँ. अच्छा, व्हाट अबाउट फैमिली बैकग्राउंड?
ये भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी मेरे दोस्तों के साथ कि यार वो कहते हैं कि यार ज़ात मैटर करती है नहीं मैटर करती, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है एक बड़ी मशहूर बात है फेक सैयद के बारे में, और हर बंदा मुगल एम्परर बाबर या किसी का कुछ लगता है, कोई कुछ है दिल्ली सल्तनत का। मतलब मैं किसी नॉर्मल बंदे से नहीं मिला जो कह के यार हाँ यार मैं कोई यू नो मेरा दादा चाचा कुछ नहीं था। I'll tell you one thing that I've learned, right? Like, मैं तो चारसदक हूँ. So I've found like whenever I go across the country, somebody or the other will tell me, हाँ मेरे अबाओ अजदाद वो भी पठान थे. मैं कहा अच्छा कहाँ के थे? यूनिवर्सली ना एक ही जवाब है, अफगानिस्तान के किंग के फैमिली से. वही ना, ठीक है ना, बड़े बच्चे यहाँ थे। यहाँ गए. तो मैंने कहा यार ये कितने लोग थे और किंग के फैमिली को क्या मजबूरी थी कि वो किंगशिप छोड़ के यहाँ आए. Its background is definitely important. It gets you to meet a lot of people जो पाकिस्तान में बहुत important है. लेकिन एक चीज़, in today's Pakistan, पहले you know your background was currency enough. Now you need hard currency too. पैसे चाहिए। पैसे चाहिए. और अगर आपने देख लिया, I think it's maybe the last 15 years of family background. Because अब जो है ना, things that we would have thought just 15 years ago कि ये कभी नहीं होगा, कि a YouTuber will have crazy access. A star, a film star will have crazy respect. Like social mores are changing. But for a lot of this, fame is a currency also. लेकिन जैसे आप फेम इज अ करेंसी की बात कर रहे हैं, आई हैव टू ब्रिंग अप डकी भाई हाँ, एंड थॉट्स। तो उसने तो गलती की ना. वो तो बस और यूट्यूबर उसके साथ अयाशिया कर रहा था. ठीक है, ये जो काशिफ ज़मीर टाइप बंदा है. लेकिन डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग ऑफ द गार्ड कि उसको, जिस तरह मुझे एक स्टोरी थी जो डकी भाई ने सुनाई थी कि वो उसने अपने बच्चे को, जो भी वो FIA का ऑफिसर था, जो भी था, कि उसने अपने बच्चे को वो वीडियो मतलब दिखाई उसको वीडियो कॉल करके कि ये तेरा ये यूट्यूब देखता है, और उसको चंडे कराई. डू यू थिंक दिस इज वो जो नहीं होता जब एक गार्ड चेंज हो रहा होता है और एक दुनिया चेंज हो रही होती है, और इसकी सड़ ही है, इट्स ग्रुप जेलसी. हाँ, इतने लेवल पे सड़ ही है कि डकी भाई क्यों मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है. डू यू थिंक दैट्स व्हाट इट इज? Absolutely. I mean, I'll give you an example. ये in Charsadda, right? We don't have that kind of inequality. Like खान होते हैं, but if you mess with the tenant enough, वो आपको गोली मार देगा. तो एक तमीज़ होती है. But there is this tension now where the power has shifted to people. Land holdings ज़रा break हो गई हैं. They're still wealthy. लेकिन the real wealth is in the hands of people who have got good jobs, who've got businesses, and there is definitely a tension. और ये जो आपने बात की, like I find it fascinating because it's exactly that. He was like, बचुंगड़े, तूने अपने बाप को FIA में इज्जत नहीं दी, ये देख मैं क्या करता हूँ इस बंदे के साथ. And I think that was definitely there, an element of like a new class जो है, जो मुझसे ऊपर आ गई है. You know, how do I level the playing field? And you know, उसने and I find it fascinating because ये वैसे पुलिस में this is something that's actually quite well known in the you know sort of like this policing and all that. Karachi में जब you know when at one point I heard this from a journalist कि when the militant wing of MQM was at its height, one of the things that they would do is if they had somebody with them, they'd bring in a 10-year-old chante mare se to break them psychologically. कि you know बच्चा, and that guy was doing the same, exactly the same, कि मैं कि बच्चे से गालियाँ खा, गली से exactly, कि to break Ducky 100%. बट डू यू थिंक वही वाली बात आ जाती है ना, ये आपने एक इंटरेस्टिंग पैरेलल रेस किया कि ये सारी बातें क्या ये ऑब्सलीट इन वे हो रही हैं कि फॉर एग्जांपल ज़ात की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बट देन यू सी द न्यू वर्ल्ड, राइट? यू सी डकी भाई फ्रॉम यू नो मिडिल क्लास पाकिस्तानी बैकग्राउंड टेकिंग ऑन द एलीट्स एंड यू कुड आर्ग्यू विनिंग. मतलब you could argue that he won. No, that's just it. Things are changing. I mean, I think the other background to this is if supposedly he's given 10 crores in forced bribes, like that means he's really liquid. Yeah, मतलब मैंने भी बात पहली बात ये सोची थी कि यार हमारे YouTube चैनल तो होते हैं, पैसे कैसे बनाता है यार. नहीं, so look at this, right? ये जो we're talking about traditional elites. The one fascinating thing about traditional elites, जिनका खांचे नहीं होते, but like they've got, is they're rich, but they're not very liquid. Yes.
मतलब रियल एस्टेट होल्डिंग्स, रियल एस्टेट होल्डिंग्स, एंसेस्ट्रल ये वो, गाँव लेकिन जमीन, you say ये कि वो। यार ये नई BMW आई है, वो कहने कहाँ से 8 माह बाद, because that's how long it takes him to sell बिल्कुल, बिल्कुल। something to buy that. And so I was again fascinated. So if you're looking at the change in elites, Ducky Bhai is a very liquid bhai. ठीक है ना? He's cash. He's cash Cash rich. money. Cash money. And crypto hoardings. So he's got like I don't think they said anything like bhai you hand over your house to us. हाँ, Because गाड़ी घर जो नॉर्मल एसेट्स होते हैं, जो नॉर्मल एसेट्स होते हैं. And this is a massive change. Like I often जो मेरे दोस्त हैं elites, right? जो हिस्टोरिकल elites हाँ, खानदानी, ठीक है ना? तो उनका यही होता है. It's like you go to their homes and we say look at how classy this is, and it's true because उन्होंने maintain किया हुआ है 50 साल से, ये 30 साल मेरी से. दादी को दादी पता के नहीं ये वो ब्रिटिश ने दिया था, ब्रिटिश पता ने नहीं दिया आपको था जिस ये तरह, वो. yes. But they're very careful about what they buy new because they do have money. लेकिन monthly expense आता है. मंथली एक्सपेंस आता है, लिक्विड नहीं है. और इसी से वैसे एक्चुअली मैं अब डकी भाई की हम बात ही कर रहे हैं तो मुझे इंटरेस्टिंग यूट्यूबर इधर फिनोमेना उस तरह है जिसने आपने अमेरिका में ना जब रैपर्स आए थे ना, हाँ, एकदम से उनने वो रिचार्ड मिली या क्या घड़ी होती है फ्लांट वगैरह हाँ, गाड़ियाँ खरीद ली exactly. थी, और वो जो गोरा बेचारा अरिस्टोक्रेट था अपनी में जो कांटे पे जिस पर उसका नाम लिखा होता था, वो एकदम कह रहे यार ये 50 सेंट के बारे में मेरे पास डबल पैसा है. Exactly. एंड देव कम इन एंड देर डूइंग दैट एंड दैट देन ओपन्स अनदर एवेन्यू. या एक और जो इससे चीज़ इंटरेस्टिंग निकली है जो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है कि हमें लगता है या एक कॉलोनियल माइंडसेट में हम फंसे हुए हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग, हाँ, इंग्लिश मीडियम बच्चा, बर्गर बच्चा इलीट बच्चा होता है. यस, एज आई ग्रो ओल्डर मुझे रियलाइज होता है कि यार बर्गर होता है, इलीट होता है. बर्गर हाँ ओवरलैप है, कुछ बर्गर इलीट होते हैं, हाँ. कुछ इलीट बर्गर होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलीट हैं जो पंजाबी स्पीकिंग, सियालकोट, फैसलाबाद, कोई पेशावर में बैठा शायद वो बर्गर ना हो, एब्सोल्युटली, लेकिन इलीट है मेरे भाई, बियॉन्ड इलीट. So this is actually fascinating. ये चीज अब सोशल मीडिया के साथ जरा ब्रेक डाउन आ गई है. 15 years ago, again, if you and I thought कि यार कौन टॉप लेवल आदमी है, हमारे जहन कोई होगा या कराची में होगा, लाहौर में होगा, इस्लामाबाद में होगा, राइट? ये हमारे जहन में आते थे. एंड सम ऑफ देम वर ऑफ कोर्स डैंडीज एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन अब जो है ना, when you go on TikTok and you say, whoa, Faisalabad is the place. There are more Ferraris in Faisalabad, Sialkot, than anywhere else in the country. My brother-in-law also sponsor here Coffee Bean ना. हाँ, आपको पता है इनके 30 कुछ आउटलेट्स हैं. right. आपको पता है सबसे ज्यादा पैसे किस आउटलेट से बनाते हैं? Sialkot. Right. सेकंड पता क्या है? ये F6 वाला देखा है ना, तो भरा होता है. yeah. F6 is second. That's amazing. आपको पता है थर्ड क्या है? नॉट कराची, नॉट लाहौर, नॉट इस्लामाबाद. आपको पता है थर्ड क्या है? कहाँ? जेलम. Really? No, that's बट आई fascinating. टेल यू है ना, हम जाते हैं कॉफी पीते हैं, सस्ते लोग हैं ना, वो आपने कहा मंथली एक्सपेंसेस चला रहे हैं, घर महंगा होगा, हैं पैसे कोई नहीं, हाँ. हम जाके 1000 रुपए कॉफी लेते हैं. Yes. वो जाते हैं जी कॉफी भी, ड्रिंक भी, Sandwich भी, dessert. तो टिकट साइज उनका ऐसा जैसे 6 बंदे आए हैं. हाँ, अब F6 भरा हुआ है, हम जैसे गरीब अमीरों से जो 1000 रुपए की कॉफी से ज्यादा हमारी औकात नहीं है, हाँ. और उधर बैठा जो हुआ है मुफ्त होके इंटरनेट और सीट और टेबल इंटरनेट के लिए. सीट और फिर 4 मीटिंग लेने के लिए हाँ, बैठा 4 है. मीटिंग, yes. लेकिन वो उधर जा रहा है, शायद उसको नहीं पता कौन सी लाटे पीनी है, लेकिन उसका पैसा बहुत है. That's brilliant. You're actually, I mean, I didn't know this, and this makes perfect sense because मैं भी जब कभी ना कभी देखता हूँ ना, when I go on those TikTok benders, एक से एक I understand. The dark place. The dark, हाँ. तो उसमें जो सबसे fascinating यही है, सियालकोट, फैसलाबाद. I'm like, these homes are gorgeous. These cars, I have not seen like this level of accumulation. Karachi में you see a couple of people who are like massive collectors, Islamabad में whatever. ये अभी ये actually I saw a pro-Pakistani story where you didn't name the car collector जो इस्लामाबाद से होगा, right? तो again I was just thinking, यार इस्लामाबाद में आपको 1-2 ही मिलेंगे ना. यही है ना, अगर जाना है ना, तो the place is Faisalabad, Sialkot, बिल्कुल. and apparently Jhelum. एंड वैसे एक मैं आपको साइड नोट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, लेकिन यू नो हाउ, जिस तरह आपने बात की ना कि अब मुझे रियलाइज़ होता है अच्छा बर्गर है, इलीट है, और ये मेरे जहन में ना एक वो बनी हुई थी, ठीक है. अब मैं कोई बहुत साइड नोट चीज़ लेके जा रहा हूँ, लेकिन अभी आपने वो फिल्म देखी, इंडियन फिल्म आई है
धुरंधर यार ये कहाँ मैं देख सकता हूँ ऑनलाइन? तो मुझे कोई यार torrent तला भी के नहीं पास है, मिला। तला हाँ। भी है नहीं स्टूडियो में। तला को मैं कहता हूँ मुझे आपको लिंक भेजेगा, हाँ। उसने कल रात देखी है। अच्छा, उसमें ना एक चीज़ वायरल हुई हुई है जो इंटरेस्टिंग भी है कि जिस तरीके से हमें ना एक, या मुझे अब समझ आती है कि मैं पाकिस्तान ही नहीं कभी समझा था बचपन में, उस तरीके से मुझे इंडियंस को देखता हूँ अब वो आदाब चल रहे हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इन माई 30+ ईयर्स पाकिस्तान में रहते हुए मैंने जिंदगी में किसी से ना आदाब लिया है ना आदाब दिया है। ना टू माई नॉलेज ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आप मुझसे बहुत वेल ट्रैवल्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिले हुए हैं। ये जो इंडियन स्टेरियोटाइप है कहीं से तो आता होगा ना, जो हर चीज़ में बनाई हुई है। I think they've derived it from the more, astute, वो जो Deccan हैदराबादी and all that, कि ये वो जो जरा मुसलमानियत थी जो they understood before we became ghettoized in India, where we had still much higher levels of culture and all that. And I think also जो Indian style है of Muslims is fairly different from ours. Like in the sense, like I'm not sure if they wear surma or whatever, but उनकी टोपी का पहनने का तरीका, कमीज शलवार looks a bit different from us. So I'm wondering if they're just projecting. I'm not exactly sure, but it is definitely stuck in a time loop. ठीक है ना, कोई 30 साल भी नहीं, 40-50 साल पहले. एंड इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि अच्छा, And if you think about it, it's also a representative of the Muhajir experience much more than any other class of Pakistan. Because the Muhajir is the one who speaks really gorgeous, beautiful Urdu. बिल्कुल. Who uses words like this, who are more likely to do it. And because, again, I think because they came in from India, that's what they're familiar with. या आई गेस दैट मेक्स सेंस। मतलब वो ये ना, इट कंफ्यूजेस मी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि क्या एक वेस्टर्न वाले तो मुझे समझ आती, भाई वो तो कभी इधर आए हुए ही नहीं है, उसको क्या पता। वो जब दिखाते हैं ना लाइक व्हाटएवर फसी फ्रॉम कराची एंड वो एक टेररिस्ट होता है और वो दाढ़ी होती है और दिन गोट के साथ बैठा, तो फिर ना तुझे क्या पता, तू कभी इधर आया हुआ नहीं। Exactly. तू बैठा अमेरिका में एक स्क्रिप्ट लिख रहा है, व्हाटएवर, राइट? बट दीज गाइज हमारे साथ आपकी ठीक ठाक इंटरेक्शन है, 70 साल से जंग लड़ रहे हैं, मतलब यू पिक अप ऑन अ थिंग और टू, मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि यार भाई बस दुबई में 50 मुसलमान हैं, बस बिठा दो उनको, ये मेरे स्क्रिप्ट में ये होता है आपका, ठीक है ना, क्या आप वाकई में इलायची डालते हैं गोट्स में या ये वो, नो वी डोंट डू स्टफ लाइक दैट. लेकिन नो, इट्स फैसिनेटिंग. लेकिन एक चीज़ जो है ना, व्हेन द वॉर हैपेंड and then I was following a lot of Indian commentary online. They're extremely ill-informed about Pakistan. Because एक generational shift भी आ गया है. Like post Mumbai, there's a whole new generation of Indians. उससे पहले जो 90s के Indians थे, they still had nostalgia for united India. They still had dreams of some form of rapprochement. अब जो है ना, it's totally different. You've got जो सबसे बड़ा एक मसला होता है ना, जब भी आपकी मिडिल क्लास बढ़ती है, जब भी आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, आपकी एक परवर्स किस्म की नेशनलिज्म आ जाती है. एंड इफ यू रियलाइज कि हमारी इकोनॉमिक डिफिकल्टी हैज केप्ट अस, हम जरा इंसान बन गए गुर्बत में वो खराब हो गए. एंड देन व्हेन यू लुक एट देयर स्टफ ऑनलाइन एंड देन यू थिंक, ओह माय गॉड, ठीक है. लेकिन मैं इसी पे एक और क्वेश्चन ये था, एंड सिंस आई हैवंट सीन द फिल्म, अनफॉर्चुनेटली वेटिंग फॉर द गुड प्रिंट टू कम आउट, लेकिन मैं देखनी है. लेकिन मैं सोचा था इन अ वे, वो मैंने सुना कोई 6 पार्ट सीरीज बना रही है वो, एंड विल कम बैक टू आवर एक्चुअल टॉपिक. लेकिन जब आप हमें टेररिस्ट दिखाते हो, फेयर इनफ, दैट्स गुड, ठीक है, लुक्स बैड ये वो. गैंगस्टर तो कूल नहीं है, मतलब पीकी ब्लाइंडर्स, टॉमी शेल्बी, लव हिम, यू नो व्हाट आई मीन. दिस इज अमेजिंग. देखो, लाइक अब पीकी ब्लाइंडर्स मैंने नहीं देखा, लेकिन आई हैव सीन द सर्टोरियल effect of Peaky Blinders, where people are wearing those clothes. They want to go to Birmingham, they want to wear the hat. They want to wear the hat. Now the fascinating thing is the Taliban has just arrested 4 boys. You know, I don't think it was Kabul, but wherever, they were driving around and they were wearing that stuff. Like, it was so influential. And ye jo baat hai, now the reason I want to watch this movie is, I hate to say it, but when Akshay Khanna walks in, that's the coolest thing I've ever seen. Yeah, right? He looks cool. He looks so cool. And then Sanjay Dutt है हमारा पुलिस ऑफिसर. ये तो this is good for us. No? That's what I was just thinking, right? वो जब वो Hilux पे बैठा है, like एक दहशत है उस बंदे की. And so the point that you were making is like, it's very hard to make a terrorist look good. Yeah. Right? वो बहुत unidimensional character होता है. And invariably film में he does something stupid. So whatever. पकड़ा जाता है. इसमें
you're right that if you're the cool or the hero is supposed to be that other guy who's wearing the half sleeve. Yeah, उनका नाम मैं भूल रणवीर गया. सिंह. रणवीर सिंह. जी. He does not measure up in aura to the other two from what I've seen in the trailer. But even people who watched it are saying the same thing. And then उसी पे मैं अगर लेके जाऊँ ना तो मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो नहीं ये विलन है, ठीक है. Yeah. आप बॉलीवुड की अच्छी मतलब गैंगस्टर फ्लिक्स निकालें, वास्तव वगैरह. Yeah. विलन I ही तो love हमें. Vastav, by हाँ, the way. बट हु डू लाइक इन वास्तव? यू लाइक द विलन. नोबडी Yes. लाइक्स द पुलिस ऑफिसर. Exactly. किसी ने कभी मूवी नहीं देखे का वो गॉडफादर में वो जो पुलिस वाला नहीं होता So रहता. I mean, honestly, I know very few people who would like Luke Skywalker over Darth Vader, right? Because एक menacing cool होता है where you do sympathize with the anti-hero. Of course, especially when he's badass. When he's exactly, and in this particular case, like I'm wondering, अब हम film देख लेंगे, क्या पता उल्टा हो. Yes. लेकिन as far as I've seen so far, the अक्षय cool खन्ना guys का are our scene है. guys. हाँ. रमान दकीयत का सीन है. हाँ. अच्छा, I'm gonna go back to the topic. हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे. अच्छा, back to the topic. तो वही मेरा जो दोस्त था, he said something else that I found was interesting. He's like यार ये भी एक नया सिस्टम बन गया, क्या यूनिवर्सिटी जाना है, क्या करना है. इसे एजुकेशन की बात कर रहे थे ना, क्या यूनिवर्सिटी जाना है, क्या करना है. AI तुम लोग करते रहते हो. हाँ. एंड सो दिस गाय बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, लाइक डॉक्टर है, इधर क्या कश्मीर से आया हुआ है, लाइक नॉट पार्ट ऑफ द एलीट. Yes. ठीक है. हाँ. तो कहते यार तुम लोग कहते रहते हो AI हमारी जॉब ले लेगी. वो कहते नौकरियां हैं कौन सी. हाँ, हाँ. बात उसकी वैसे आई थॉट अबाउट इट, आई वाज लाइक इज लाइक 7% पाकिस्तान के पास तो जॉब ही नहीं है. हाँ. कहते यार तुम यूनिवर्सिटी डिग्री, एंड ही वाज राइट बिकॉज देयर इज अ गार्ड इन माय स्ट्रीट. मेरी उससे उस दिन बात हो रही थी, आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड दिस कि उसने CS पढ़ा हुआ है, जैसे कंप्यूटर साइंस किया हुआ है. ही इज वर्किंग एज अ गार्ड बिकॉज ही कांट गेट अ जॉब. ही वाज टेलिंग मी कि यार मुझे कहीं जॉब करवा दो ना, ही गिव मी CV. और मैं सोच रहा था कि यार इस बंदे ने मतलब एक टेक्निकल डिग्री भी की हुई है, कोई इस तरह जाली मेरी तरह की BBA नहीं की हुई उसने. CS की हुई है. तो अगर उसको जॉब नहीं मिल रही तो हमें ये क्यों टेंशन है कि दुनिया की फ्यूचर टेक्नोलॉजी AI जब हम करंटली जॉब नहीं बना पा रहे. हाँ. So I think that's fascinating. वो जो like this fear of कि somehow university doesn't pay off और अब AI आ गया और ये सब कुछ. I think कि जो भी AI आगे निकले ना, there are 3 things that since the time of Plato आज तक we're going to need. Basic arithmetic, reading and writing. And the problem with AI is कि उसने ये जो writing वाला और reading वाला वो काम खराब कर दिया. सत्यानाश कर दिया है. Because at some level people are now. अच्छा, इसमें जो दूसरा डर है, मैं आजकल ये अक्सर देखता हूँ ये ट्विटर X पे, तो लोग लड़ पड़ते थे, ग्रॉक बताओ कौन सही कह रहे हैं. यू आर पुटिंग टू मच पावर इन द हैंड्स ऑफ an algorithm, ask Grok, that we have seen can be manipulated. Like Elon Musk, right? He believes के apartheid जो है wasn't, he's never said it, but वो कहता है कि whites पे जुल्म हो रहा है. And he tweaked it and he was giving stupid answers. हम जो है ना, as people who are supposed to learn how to think, and this is much more a schooling thing actually. University तो बाद की बात है. This AI thing is extremely dangerous in the level के we are handing over our agency for decisions to this impersonal thing, और हमें पता ही नहीं है कि इसने क्या sources यूज़ किए हैं. अब जो ये कह रहे हैं कि लाइक नौकरियाँ नहीं है, ये बात सही है, लेकिन आई ऑल्सो आर्ग्यू के if you talk to a lot of business people, they're not happy with the quality of business resource in Pakistan. Okay, it's difficult to teach them. They're not prepared. CS का, for example, मैंने एक दफ़ा देखा था, and a lot of graduates cannot program. आप उनको दे देंगे, ये सिस्टम बना दो, ये वो कर दो, वो नहीं कर सकते. And it's problematic. तो वो automatic job एक्सपेक्टेशन जो है ना इज ऑल्सो, इसे हम कहते हैं द डिप्लोमा डिजीज, कि ओवर टाइम आपकी क्रेडेंशियल इन्फ्लेशन शुरू हो जाती है. पहले जो चीज़ आपको मैट्रिक में मिल सकती है, वो कहते हैं FSC, फिर BA एंड ऑल दैट, एंड नो रियल लर्निंग हैपन्स इन बिटवीन दैट. अब अगेन इफ यू लुक एट ग्रेजुएट्स ऑफ LUMS, दे आर नॉट हैविंग डिफिकल्टी फाइंडिंग जॉब्स, बिकॉज जो भी है उनका क्वालिटी लोअर भी स्टूडेंट हो, कुछ ना कुछ उसे आता है. एंड यूजुअली इट स्टेम्स फ्रॉम दीज 3 थिंग्स, राइट? रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक. You're doing work,
आपको कौन सा हम जो कंप्यूटर लेते हैं 16 GB रैम और वी नेवर इवन यूज अदर देन फॉर गेमिंग Yeah. right? Most of the things that we need to do as we grow up is just basic level thinking, being able to write it down and convince somebody else and then process it. I don't think our education system has done that well. और उसमें सबसे ज़्यादा जो affected होते हैं ना वो lower classes के हैं. आपका दोस्त डॉक्टर है तो he'll be able to teach his son something at home कि ये ऐसे करना होता है. ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बाप से आपको कल्चरल नॉलेज मिल जाए, तरबियत मिल जाए. आई मीन दैट्स अनदर थिंग. अगर आपने कभी जॉब एडवर्टाइज की, मुझे रोना आ जाता है कभी ना कभी. देयर किड्स हु हैव डिसएडवांटेजेस और उनके जो CV में पहले अपना पासपोर्ट, मैरिटल स्टेटस, ये चीज़ें लाइक 30 साल से, दैट इज़ अ सिग्नल कि यू थ्रो दिस CV आउट. And limitless information है आज, but kids still don't understand it, and they don't understand it because उनके फैमिली में कोई है नहीं. नहीं, it's like that. आपने पता नहीं किताब पढ़ी नहीं पढ़ी, Rich Dad Poor Dad. Have you read that? Yeah. That's a great book. I Yeah. mean, for anyone who hasn't read it, like बड़ी अच्छी वो उसमें समझाता है ना कि अनफॉर्चुनेटली जो ख़ानदानी आप कहने पाकिस्तान में इंसान है, उसके पास ये ना बहुत सारी चीज़ों की एक्सपीरियंसेस हैं जो वो अपने बच्चे को दे पा रहा है. एंड एक कॉन्फिडेंस दे देता है. मैं अगर आपको उसका अच्छा एग्जांपल दूं, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे ना, एकेडेमिया से अगर हम जा रहे हैं जॉब्स में, ये वो अब बने 1-2 रियल एस्टेट टाइकून्स, ठीक है, मलिक रियाज, आपका वो पार्क व्यू वाला अलीम खान. अब हर बच्चा और हर बंदा पाकिस्तान में रियल एस्टेट करना चाहते हैं. रियल एस्टेट सेल्स, रियल एस्टेट कुछ, कोई ज़मीन किसी के बाप दादे की थी, उसने किसी तरीके से उस पर कोई प्लाजा बनाना है. बेशक पहले उसने कन्विंस करना है कि रिंग रोड इधर किसी तरीके से क्रॉस करके मेरे घर में आए. पूरा पाकिस्तान एक पागलों की तरह ना पिछले 4-5 साल तो एटलीस्ट एक रियल एस्टेट टाइकून बना. और हम सब ने कहा कि भाई हमने भी ये बनना है. मैं देखा यार, किसी की IT की बिजनेस बंद करके रियल एस्टेट कर रहा है, किसी की पत्नी डॉक्टर है, अपनी रियल एस्टेट बिकेम द ओनली थिंग. ये जो बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं उन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए कि यार ये असली चीज़ है. एंड इट्स प्रॉब्लमेटिक कि हमारी इकोनॉमी इतनी रिस्ट्रिक्टेड है कि यही 3-4 चीज़ें. सो आई वेंट टू द इंडस कॉन्क्लेव. इट्स लाइक दिस एनुअल थिंग एंड आई रियली एंजॉयड इट. लेकिन मैंने एक सेशन किया. So when I came out, I was fascinated. एक बच्चा आया and he just said, वज़ी भाई मुझे एक सवाल करना है आपसे कि मैं ये FSC छोड़ दूँ. मैंने कहा क्यों छोड़ोगे? वो मैं ट्रेडिंग शुरू करता हूँ. Right? तो he says, what do you say? I said, look, the principle is तू पहले अपना मास्टर्स करेगा, फिर तू नौकरी करेगा, तू फिर 2 पैसा जमा करेगा. एंड जो तुम्हारी ज़रूरियात है जिसमें एक हिस्सा पैसा है, which if you lose it all and it doesn't affect your life, वो ट्रेडिंग का टाइम होता है. ये जो तुम लोग कह रहे हो, ये जो सारे एक्सपर्ट्स हैं, ये साइड हसल को मेन हसल बना दो, फलाना साइड हसल मेन हसल नहीं. और दूसरा ये तो पंप एंड डंप स्कीम्स करते हैं. बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेते हैं कि अब ये खरीदो, एंड हु इज सेलिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक, द गाय हु इज आर्ग्यूइंग टू बाय इट, राइट? सो आई मीन इट्स सैड, बट ये वही रियल एस्टेट वाला है कि ये जो क्रेजी रिटर्न्स है पाकिस्तान में रियल एस्टेट में किसी ज़माने में 70% पर ईयर. तो हमारी आदतें ख़राब हो गई हैं. लाइक व्हाट्स अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? It would be somewhere above inflation and the interest rate. बिल्कुल. But no, मैं आपको बताऊं, for us that's a loss. बिल्कुल. हम समटाइम जो मेरी एक एजेंसी है ना, उसमें जब हम कुछ we work on some projects, we have some investors on them and तो एग्जैक्टली जो आपने बात की, वो कहते हैं यार अगर साल मेरा पैसा फंस रहा है तो मुझे 80% रिटर्न चाहिए. और आप कह रहे हो यार 80%? कोकीन तो मैं नहीं कर रहा. मतलब फिर आई गेस वही है, कोकाइन, हेरोइन या रियल एस्टेट टाइकून. ये 3 आपके पास ऑप्शन है भाई. रियल एस्टेट तो निकल गया, डाउन हो गया. तो फिर इट्स once again cocaine and heroin are fashionable. अच्छा, इसी में sort of on the step by step guide. ठीक है. एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की, और ये भी बड़े होके, कि क्लब्स हैं, सिंध क्लब, बोट बेसन क्लब, जिम खाना, इन क्लब्स के अगर आप हिस्से ना हो और आप इनका अगर ज्वाइन ना करें, तो क्या आप एलीट का हिस्सा हो सकते हैं? या आर दीज अ टिकट? क्योंकि मैं देखता हूँ लोग ना
सिंध क्लब का मेंबर बनने के लिए। ओह, ओह, अपने बच्चे दे देंगे यार। मैं देखता हूँ और मैं कहता हूँ यार इतना क्या है इसके अंदर, पता नहीं, शायद मुझे समझ नहीं आ रही। देयर लाइक नहीं, एंड इट्स क्लियरली इट्स नॉट द फैसिलिटीज। इतना भी क्या हो गया, हाँ, इतना भी क्या हो गया। मैं सिंध क्लब के अंदर गया हूँ, इट्स वेरी Yeah. नाइस, लेकिन कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इट मस्ट बी सम इल्यूमिनाटी नेटवर्क इन देयर। it's fascinating you say this because ये इतना important है। अच्छा, so मैंने अक्सर मेक जोक्स ऑनलाइन, राइट? तो मेरा लाइफ का एक जोक ये था, नॉट अ जोक, आई मीन आई वाज सीरियस एंड आई हैव डन इट। ये आई वांटेड अ कार, वो जो वाइट लेटरिंग नहीं होते टायर्स पे, 1980s का स्टाइल, एंड माय फ्रेंड्स फॉर 10 years जस्ट वुडंट लेट मी बाय इट। तो फाइनली मेरी एक दोस्त आ रही थी इंग्लैंड से, मैंने टायर पेंट मंगवाया, मैं खुद कर दिया, मैं आई डोंट केयर। तो ये अच्छा, लेकिन दूसरा जो मेरे ज़िंदगी का शौक है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द लाहौर जिमखाना इलेक्शंस? एवरी ईयर होते हैं, इट्स फैसिनेटिंग, ब्राइब्स चलते हैं। हाँ, आपके सिंध क्लब भी घर- मैंने हाँ, सुना है। आपके घर पेटियाँ आती है कि इस बंदे के यहाँ सिंध से बेस्ट सिंदड़ी और बेस्ट अनवर राठौल और ये वो, इन गंदी किस्म की लड़ाइयाँ। एंड माई डिज़ायर माई होल लाइफ हैज़ बिन कि मुझे लाहौर जिमखाना के मैं मेंबर हूँ, मुझे हर साल ब्राइब आते हो कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, राइट? फॉर सम रीज़न आई लव द फैक्ट दैट सच अ unimportant thing is so important to these people. But why is it important? Because that's the center of their social life. All these guys who are the head of LDA, who are the head of these really big, government agencies, they've got money. Where do they all meet? I once was talking to a lawyer, very good lawyer. So I was just like asking, his father was not a lawyer. I was like, how did you make a name for yourself? And he said, golf at the Gymkhana. That's how I get clients. I don't know if he said Gymkhana या कोई और जगह जिसका It's all the same. but it's all the same. And I was just fascinated कि this is where, because lawyers, this is the one thing, surprisingly they've done excellent on this in Pakistan. Lawyers are not allowed to advertise their services in Pakistan because that would create real problems in Pakistan. And so you develop your reputation over time. You associate with one firm or the other. Partner बनते Yeah, हो, अच्छा partner case आपने लड़ लिया, which is why Pakistan में nobody in this, these lawyers are not, some are, but some of them are not really progressive feminists. But they'll run after a case where they'll fight it. मीडिया इमेज के लिए। Media image के लिए. That's where you get business going forward. And this guy was just telling me, नॉट Golf. बस Yeah. गोल्फ खेलो, Golf जिमखाना, खेलो. क्लाइंट्स मिल जाएंगे। clients मिल जाएंगे. अच्छा, उसी देर से आपने भी मीडिया की बात की, Yeah. एक एलीट कैप्चर, क्या आप वाकई उसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप विद द मीडिया ना हो इन पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें, मालिक रियाज को देख लें आप, पार्टी वाले का नाम मेरे वापस जहन से निकल रहा है, उसका अलीम नाम खान। अलीम खान का नाम ले। अब जनरली स्पीकिंग, Yeah. कोई छोटा मोटा चिंटा मिंटा या मीडिया में दोस्ती है, या मीडिया में रिलेशनशिप है, या मीडिया वाली की बेटी से शादी कर ली है, हाँ. या मीडिया खुद है। या नहीं, ये बात तो सही है। आई मीन आई थिंक के, लेकिन इसमें एक फंक्शनल भी मसला है। इज लाइक एवरी सेकंड पर्सन इन दिस कंट्री थिंक्स दे हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ जर्नलिस्ट, टू बी एन एंकर। इन पे जो वॉल्यूम आता है of people asking them, they need a filter also. So somebody who knows somebody and he says, yes, I can vouch, is bachche mein hai. So that is slightly a little bit of like, wo network se nikalna, it's problematic because it doesn't go through that. Like, so if you have a RJ and you want to be on a radio station and aap open call de de, I can guarantee you, aapko koi 12,000 applications. 12,000? Yes. 12,000 आ जाएंगे। 12,000 आप, if you ask them to submit a 1-minute audio, so 12,000 times 1,000 is how many minutes? Who is actually going to go through that? Like, it's almost impossible. And लेकिन मीडिया में एक और चीज़ है, now this is fascinating, is कि even अगर आप सिफारिशी हो, the meritocracy of the rating system means at some point you're out. The only way you stay in
is if the establishment is sponsoring your program. That's how you can get a जिसके लिए couple आप ऐसी लीड हो तो आपको उसको ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो वो पता नहीं, लेकिन अच्छा एस्टेब्लिशमेंट भी इंटरेस्टिंग है ना। उसमें पहले तो वो 10-10 साल किसी को स्पॉन्सर करते थे, अब वो भी रेटिंग्स देख रहे हैं कि ये नहीं चल रही है, ये नहीं चल रहा, ठीक है ना। फिर वो बाहर चले जाते हैं और वहां से यूट्यूबिंग करते हैं, ठीक है ना। सो इट्स यू नो Evolving. इट्स इवॉल्विंग, बिल्कुल। कि वो may have been true. I think gatekeeping was definitely very high 2006-07 में, लेकिन अब जो ये सिस्टम जरा बदल रहे हैं ना, अब being even a sponsored journalist is difficult. ऑन द मनी है ये बात, क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ ना कि इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई गेस वही है कि वो जो पुराना हॉलीवुड की बात करते हैं तो वो गेट कीपर्स होते थे, अंदर नहीं आने देते थे। Exactly. अब आई गेस वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है ना करना, Yes. एंड इवन द स्टेट इज स्ट्रगलिंग विथ कंट्रोल व्हेन इट कम्स टू दिस, राइट? The state is in deep trouble right now, कि वो लेवल ऑफ कंट्रोल रहा ही नहीं, बिकॉज वो फ्रेगमेंटेशन हो गई है। बिल्कुल। एंड दूसरा ये है कि ब्रूट फोर्स जो है ऑफ नंबर्स, वो उनके पास है, इनके पास पैसा है, एंड दे आर फाइंडिंग दैट इट डजंट वर्क लाइक इट यूज्ड टू। बिकॉज पहले तो इन टैंडम ये चलते थे, बिल्कुल राइट? ना, एक से दूसरा आता था, एक से दूसरा आता था, अब नहीं हो रहा। तो अब लाइक आई मीन व्हाट काइंड ऑफ कंट्री, तुम जॉब्स की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज दिस बिकम दैट यू कांट इवन बिकम अ स्पॉन्सर्ड जर्नलिस्ट एनीमोर? वैसे वाकई ये है। मौका भी इतने बुरे हालात हैं। इतने बुरे हालात है पाकिस्तान में। लेकिन वैसे इसी पे एक बात सोचा था, एक मैं काफ़ी इंटरेस्टिंगली नोटिस करता हूँ पाकिस्तान में, हाँ, कि पीपल वुड रादर बी सियासत में आना चाहेंगे, वो मीडिया में आना चाहेंगे, वो फेमस होना चाहेंगे, वो डकी भाई बनना चाहेंगे, हाँ। ओवर वेल्थी। अब मैं ये सोचता हूँ क्या ये एक थर्ड वर्ल्ड माइंडसेट प्रॉब्लम है कि नहीं मैं स्टार बनूंगा तो पैसे बनेंगे, तो ये नहीं, या ये अहेड ऑफ द कर्व आइडिया है कि यार देखो पैसे जो है ना हुकूमत पाकिस्तान जब्त कर सकती है, Yes. एज वी सीन इन द केस ऑफ मलिक रियाज, डकी भाई एंड सो ऑन, ठीक है, पैसे तो वो ले लेंगे भाईजान, लेकिन अब तो क्रिप्टो वॉलेट भी ले क्रिप्टो वॉलेट भी ना चंडे करा के ले लेंगे, लेकिन वो तुम्हारी मशहूरी, तुम्हारी शोहरत नहीं ले सकते। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कैसे जर्नलिस्ट हैं वो टेक ऑन द स्टेट, या कैसे पॉलिटिशियंस हैं जो शायद अभी अडियाला में हैं, दैट टेक ऑन द स्टेट, Yes. देयर फेस एंड देयर नेम इज वे मोर यूजफुल इन दिस कंट्री देन मे बी योर बैंक बैलेंस। वेयर एज इन अमेरिका जो कैपिटलिस्ट मुल्क है, वहाँ पैसे लगाओ, यू विल बी फाइन। Yeah. So I think that's absolutely true. And इसका एक अर्ली इंडिकेशन मैं आपको बताता हूँ, जो 10 साल पहले बिकेम एविडेंट। द न्यूज़, ये जो टीवी न्यूज़ और सैटेलाइट, दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसमें कोई भी पैसा कोई ख़ास नहीं बना रहा। हाउएवर पाकिस्तान में जो हमारा केबल आता है एनालॉग, उसमें कोई 75 चैनल्स आ सकते हैं, एंड वी हैड समथिंग लाइक 120. So you had more channels than could be distributed. Why were people adding all these channels? Then did it not confuse you कि इसमें ना पैसा है, लेकिन यहाँ बेकरी वाला भी चैनल बना रहा है, स्कूल वाला भी बना रहा है, सब बना रहे हैं। इट वॉज इंश्योरेंस कि कल अगर हुकूमत हम पे हाथ डाले, वी हैव अ वॉइस. And so they wouldn't pay the tax to the government, but they'd pay the indirect tax of setting up a media company. एक किस्म का tax दे रहे थे. This is another tax, right? Because not everyone has to set up a TV channel. बिल्कुल. But they were doing that. So that also means that the scale of tax evasion must be massive. That they run a whole channel. They don't have to pay the full amount. Lekin again, that's the question of like using fame. And you're absolutely right. Fame is a massive currency right now. And in fact, one of the things that really disappoints me is again, we're going back to the law. Like, and I find this is terrible कि आपके साथ कोई क्राइम हुआ, ज़्यादती हो गए, now आपको डंडोरा पीटना है, because that's the only way you'll get justice. बिल्कुल, और आपने सोशल मीडिया पे शोर करना है. शोर करना है, and that is like double victimization. बिल्कुल. And it's मतलब मैं कभी कभी In poor taste. It's frustrating, right? मतलब हर चीज में अब आपको इस तरह एक, जब तक पूरा ड्रामा नहीं चलेगा तो कन्विक्शन नहीं मिलेगी, जब तक पूरा ड्रामा नहीं मिलेगा तो आपको व्हाटएवर आपको आप पे चार्जेस नहीं उतरेंगे. पहले से ट्रॉमेटाइज है, उसे पता है मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक मैं एड नॉजियम ये बात रिपीट करूंगा कि मेरे साथ हुआ क्या है. एंड दैट इज नॉट हाउ जस्टिस शुड वर्क. बट अगेन दैट्स द करेंसी ऑफ फेम एंड अटेंशन राइट नाउ. बिल्कुल. और फेम और अटेंशन से एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ना पाकिस्तानी एलीट्स के बारे में, आप जब एलीट्स के घर जाते हैं, ये कोई डिनर पार्टी इस तरह की चीज़ों पे ना, तो एवरी एलीट गाय ना
हैज टू हैव वन फेमस फ्रेंड. जिस तरह नो वो जी वसीम का फोन आ रहा है and like, कौन वसीम अकरम, मैंने भी नहीं बदामी व्हाटएवर राइट लाइक नॉनसेंस, लेकिन दे मस्ट हैव अ फेमस फ्रेंड. जिस तरह मैं जब से बचपन से इस्लामाबाद का पला बड़ा हूँ, एलिटों का घर, मैं खुद भी आई गेस आई काउंट इन द एलीट राइट. लेकिन जब मैं जाता था ऐसी जगहों पे ना, तो मैं हमेशा देखता था कि दे हैव टू हैव अ क्रिकेटर देयर, टोकन होता है. और मुझे लगता था ये कोई इस्लामाबाद का मसला है. फिर मुझे लगा पाकिस्तान का मसला है. फिर मैंने अंबानियों की शादी देखी, तो अब उनको बुलाना है जॉन सीना क्यों आया है मुझे नहीं पता. Now you see me. जॉन सीना का क्या लेन देन है तुम्हारी शादी से. लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ दिस इज अ कॉलोनियल हैंगओवर थिंग, आई डोंट नो, बट वी हैव टू हैव अ टोकन फेमस पर्सन लाइक इन दी एलीट्स. वो रखते हैं साथ. शोएब अख्तर को बुला लेंगे घर, किसी और को बुला लेगा, यू नो, कोई एक्टर को बुला लेगा, एंड दे फाइंड दिस इज अ वे टू शो ऑफ टू देयर अदर रिच फ्रेंड्स. फ्लेक्स है ना, जैसे घड़ी एक फ्लेक्स है, गाड़ी एक फ्लेक्स है, एक फेमस फ्रेंड एक फ्लेक्स है. So I mean, I think you're absolutely right. और जो इसकी evolution हुई है ना, is that some of this existed before also, लेकिन उस वक्त जरा rarefied उनके interests थे. आपका उस महफिल में some painter shows up, some writer shows up, some अब you're right, अब it's come to cricketer. It's come, पहले it was a measure of your taste, आज it's a measure of TRP. Right? That's the shift. बिल्कुल सही कह रहे हैं. हाँ, पहले बंदा थोड़ा सा कोई एटलीस्ट आर्टिस्ट फिलोसोफर कोई बंदा ऐसा कोई ले आता कि देख मैं अमीर हूँ, मेरा वो है, लेकिन इस जैसे बंदे के साथ मेरा लगता है मेंटल हमारा कंपैटिबिलिटी है. वैसे आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये तो लेकिन अभी भी एक इशू है कि आप जब एक पाकिस्तानी एलीट सही एलीट हो जाएंगे ना, तो आपको ज़रूरी है कि थोड़ी सी फिलॉसफी भी झाड़नी पड़ेगी और एक बाल झाड़ना पड़ेगा और वो कुछ खुद से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी. और मैं कभी कभार इतना मैं एक जगह बैठा हूँगा और कोई मुझे कह रहा होगा वो खुद से वो जो इकबाल कहता है ना, भी लगा यार अच्छा भाईजान आप वैसे करते क्या हो, अब्बू की वो है ना सीमेंट की फैक्ट्री वो चला रहा हूँ. अब तू मेरी बात सुन, जो तू बेचारे इस गरीब आदमी को कह रहा है कि खुद को कर बुलंद, मतलब तू हो जाए ना खुद कर. लेकिन इट्स अ राइट ऑफ पैसेज कि वी देन मस्ट ऑल्सो गेट टू द philosophical mind of, and that's why you'd hear this manifestation stuff and going to yoga and Pilates. You know why they do that? At least this is my hypothesis. They've been handed everything on a plate. तो अब इकबाल का ये है, there's a bit of a link to that Nietzsche element कि everything is you. You are the driver of your destiny. You are the superman. तो ये लोग जब ये करते हैं ना कि ये करो, सीज द मोमेंट, ये दे ट्राइंग टू सजेस्ट कि यार मैं मेरिट पे आया हूँ, डैडी ने नहीं दिया, वो बेसिकली तो सब कुछ डैडी की तरफ से. पता है, नेवर थॉट दैट, लेकिन दैट एक्चुअली मेक्स सेंस. आपकी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए आप बेसिकली कह रहे हो कि मेरी जात ही मेरी सुपरमैनडम है. एग्जैक्टली. ऑल दिस cash has come from my talent. ठीक है ना? My skill. And the 14,000 acres. वैसे इससे याद है स्किल टैलेंट. आपने बात की थोड़ी देर पहले कि यार वो लॉयर जो है ना गोल्फ खेलता था, गोल्फ खेल के सारे क्लाइंट्स बनाता था जिमखाना में. Is paddle the new golf? The paddle bros are like, अब सारे लीड्स जो हैं आपके स्टार्टअप कॉम्पिटिशंस करा रही है पैडल की, शादियों से पहले पैडल का टूर्नामेंट होगा. इज पैडल द न्यू गोल्फ? That's really interesting, and I don't know enough. Like I know it's super trendy. Yeah, and it's super expensive. अच्छा, I didn't know that. तो like 8,000 ही कुछ इस तरह की बुकिंग है घंटे की. Oh, that is expensive. 1.5 लाख रुपए का रैकेट है. A lot of my friends play paddle. I don't play paddle. I'm not saying it's a bad sport. It's very good. I'm sure fitness, exercise वगैरह सारी हो रही है. But it's created in a way कि यार आपका रैकेट किधर क्या है, वो वाला रैकेट, यू नो व्हाट आई मीन. अच्छा आप खेल किधर रहे हो, F6 में 8,000 10,000. फिर फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ ना बहुत सारे लोग अब कहते हैं लाइक मुझे भी कि मीटिंग करनी है, आओ यार पैडल पे आ जाओ. Oh man, ये तो वो न्यूयॉर्क वाला सीन है कि let's do it over a game of tennis. Yes, और फिर वो they're not, मतलब मैं सारों पैडल प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, I'm sure आप मुझसे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन they're not particularly playing पैडल. उसके बाद उनने 4 लाटेज पीनी है, you know what I mean, मेरी तरह सुपर शुगरी, you know what I mean, और हमसे बातें करनी है कि यार ये डील करते वो डील करते. लेकिन इफ यू आर नॉट इन द पैडल ब्रो कम्युनिटी तो आप फिर उस एक्सेस पॉइंट में नहीं हो, बिल्कुल गोल्फ की तरह. गोल्फ खेल ही नहीं सकता तो गोल्फ कोर्स पे क्या करेगा. उसी तरीके से पैडल इज बिकमिंग लाइक अ न्यू वे फॉर द यंगर लॉट एंड द स्टार्टअप वर्ल्ड एंड द टेक वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड टू सोशलाइज. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट वाज द लास्ट स्पोर्ट जो ऐसे आया था
Tennis was Tennis- an elitist thing when I was a kid. Or tennis ka court is much bigger than a paddle Much court, right? bigger, much bigger. Yeah. Okay. So, I mean, this is interesting. I mean, I haven't really gone, लेकिन ये मैंने देखा है. Like, Insta पे जो stories होती है. Like, you know, even women. This is my new whatever gym outfit for paddle. ये किसके लिए? Then somebody's talking about all the people who got together and what they did afterwards and before and all that. And मैं एक logic दूँ इसकी. You know why I think paddle took off in Pakistan? Because golf wasn't elite enough. मैं उसकी वजह बताता हूँ. Golf इतना महंगा नहीं है पाकिस्तान में. दुनिया में golf बहुत महंगी है. हाँ, बहुत महंगा है. बहुत महंगी. Comparative pricing होगी है ना over a period of time. और बंदे की अगर कोई दोस्त यार हो, मेरे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, दे प्ले गोल्फ एंड एवरीथिंग. अगर आपके कोई दोस्त यार हो, नेवल में खेल लो, इधर खेल लो, उधर खेल लो, आहिस्ता आहिस्ता एवरीबडी स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ. और फिर क्या हुआ ना कि वो प्राइस पॉइंट भी नीचे आता गया क्योंकि इतने गोल्फ कोर्सेज बन गए. तो वो इतना महंगा नहीं था. Right. तो आप क्राउड कंट्रोल नहीं कर सकते उस तरह. एलीट्स लाइक क्राउड कंट्रोल. मतलब क्या एक रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में कौन सा होता है जो चलता है, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ बर्गर तरीन लड़कियां आती हैं और लड़के आते हैं. उसका क्राउड कंट्रोल का तरीका क्या होता है? प्राइसिंग. मैं अब रेस्टोरेंट्स के नाम नहीं लूंगा, बाद में कोई तंग करेगा, लेकिन F के साथ शुरू होता है. मतलब 10,000 का 20,000 का खाना कर दो, 30,000 का खाना कर दो, ऑटोमेटिकली पिंडी बॉयज आउट. हाँ. और आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है. That's a really good point. अब पैडल क्यों ये कर पा रहा है? क्योंकि अगर वो 1,500 रुपए, फुटबॉल क्यों नहीं ये कर पाया? फुटबॉल से नहीं हुआ ना, क्योंकि इतना महंगा नहीं है. एक बॉल चाहिए, 1,000-2,000 का ग्राउंड हो रहा है. अब उसमें तो स्किल आ जाएगी, गेम आ जाएगी, लोग आ जाएंगे, लेकिन उसमें वाइब नहीं होगी ना. वाइब. You know, there's a film, a Pakistani film. This is interesting you say this. I really enjoyed it. I remember I was telling friends I liked it. They had seen it, but they didn't think so highly of it. But उसका जो concept है ना is genius. It's called मैं हूँ शाहिद अफरीदी. Have you seen it? नहीं, I've heard of it. I haven't seen it. तो उसका कुछ साल पहले निकली. हाँ, तो उसका concept क्या है? कि there is a team. यही जो informal cricket होती है. But there is this one guy. He says यार ये क्या मेले आए हैं cricket में. ना अंग्रेजी बोल सकते हैं. पहले हमारा white ये होता था. So he makes a team of elite boys to bring back class to the sport. And I thought that Gentleman's was genius. game. And I actually thought somebody could actually do something like this. At least like an elite school team is exactly that. Yeah, half like British clubs are still like that, right? Are still like that. Essex वगैरह whatever. And then they set up a match, a tournament, और उसमें जो the ones that come to is a team that is beset by all of Pakistan's problem. एक तो गरीब है, कोई Christian है, कोई पख्तून extremist है, कोई like religious extremist, कोई वो. I thought it was a fascinating idea. Like people didn't pick up on it. Like a nice. Maybe before its time थी. Before its time. Like I think that's so the what you're problem. talking about. मैं हूँ शाहिद अफरीदी ने कुछ साल पहले आई थी. हाँ. ये जो थ्रू द खान एरा हमने elite नॉन elite इस्टेब्लिशमेंट नॉन इस्टेब्लिशमेंट, ये अगर आप खुद याद करें, जब मैं बच्चा था फॉर एग्जांपल, It wasn't such a big issue in that way. हमें पता भी नहीं था. हाँ, And honestly, मतलब we knew that rich people, there are poor people, ये नहीं था. लेकिन ये कॉन्वर्सेशन जो अब होती है कि कौन प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, कौन एंटी एस्टेब्लिशमेंट. Did we know it, as a layman, as a kid, did I know what the establishment was? Not really, you know, it wasn't a daily conversation. Ab to this is everyday conversation. You know, that's interesting. You're Elite right. is becoming a very big thing now. Maybe that film did come Too before early. its time. हाँ, आ जाए तो चल जाए. तो जाए. जिसने बनाई है मैं हूँ शाहिद अफरीदी. The writer is Wase Chaudhary. He's a great writer. हाँ, he should maybe give it a go again or maybe Re-release it. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, on the concept of elite. तो जब मैं बच्चा था तो elite वो बच्चा होता था जिसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था, जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था. आज भी है. अब यूएई गोल्डन वीजा से काम चला सकते हैं आप, या डू यू नीड? यार वो ये है कि like it's like the Fortuner of Land Cruisers. अच्छा लगता है लेकिन it's not a Land Cruiser. Fair enough. मतलब गोल्डन वीजास. Yeah, it's like, you know. Fair enough. Next question. Are the elite still vacationing in London in the summers and Europe? Is that the, क्योंकि पाकिस्तानी elite जब मैं सोचता हूँ ना तो it's like वो मार्बल आर्च का एक वो नहीं, वो सेल्फ्रिजेस तक ये जो इतना सा बेल्ट है, इधर समर्स गुजारनी है. Yes. और जाना ही जाना है, और जाना भी सबसे महंगे टाइम में, ताकि पता हो लोगों को कि भाई सेल्फ्रिजेस. The thing I used to find fascinating, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि like one of the biggest ticket items was not what they brought back from the UK, but the distribution of the Harrods bag. कि
वो किसी को देना, वो है किसी ना। को और, हाँ किसी और को दे दे के Stamp होता है। अगर आपको किसी को गिफ्ट तो आप हैरिड्स बैग में डाल दे. आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट. लेकिन एक चीज़ है कि ये इंग्लैंड और अमेरिका का आई हैव नोटिस्ड कि इट्स स्लाइटली शिफ्टेड कि ऑल्सो नाउ a lot of the elites or the new young wealthy, they also want to signify taste. So, you know, they'll go to, you know, places in Bali, South Africa, Italy, Italy be beyond like Venice, beyond the Pantheon or whatever. They'll just go to कि यार यहाँ जो है ना ये जो बुराटा इस जगह में मिला, like इसका creamy texture ही कुछ और है. Like they'll add these little nuances. So I think इसमें भी हमारा थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ गया. हाँ, we're going to the white elite. We're going to, क्योंकि मैं हमेशा white elite वो सोचता हूँ कि उसकी ड्रीम पता है क्या है, जो इधर एक गांव में बंदा जिंदगी गुजार रहा है, कि मैं किसी तरीके से बोरा जाऊँ, I see how they live, and I पता नहीं drink their चाय. अब हम थोड़ा सा आप कह रहे हैं क्लासी होते जा रहे हैं. लंदन से ऊपर देख लिए, लंदन से ऊपर जगह देख ली है, राइट. अच्छा, एक और जो मेरे sort of conversation का पॉइंट था कि you know, अभी I was watching this podcast with Trevor Noah. Trevor Noah has this podcast and Zoran Mamdani was on. Yeah. Interesting था ये कि he was talking about जो liberals होते हैं ना, Democrats in America and जो conservatives होते हैं, उनमें जो बहुत बड़ा फ़र्क होता है ना कि जो liberals होते हैं या elite होते हैं, they tend to be wealthy, but they also tend to be not as God-fearing. Somehow एक कोरिलेशन अमीर और गरीब का बन गया था कि अमीर आदमी पैसा not as God fearing. Yes. Republicans tend to be or not Republicans but like less conservatives tend to be poorer but more God fearing. वो ये बात कर रहा था कि यार इसलिए मुझे कभी कभार लगता है ना कि अगर आप डेमोक्रेट्स की कभी बात सुनेंगे ना तो वो बड़ी रियलिस्टिक बात करेंगे, बॉर्डरिंग ऑन पेसिमिस्टिक बात करेंगे. ठीक है. और जब आप एक रिपब्लिकन ट्रम्प की तरह का बंदा होगा, वो जाके कोई पागलों वाली बात कर देगा तो उसके सपोर्टर सुन लेंगे. बिकॉज व्हाट ही वाज सेइंग वाज कि दे आर मोर रिलीजियस. तो क्योंकि वो रिलीजियस होते हैं, वो गॉड फीयरिंग एंड दे आल्सो बिलीव इन दैट फेथ. आई वाज टॉकिंग टू समवन एल्स ऑन द पॉडकास्ट अबाउट दिस कि फेथ जो है ना एक यूनिक चीज़ है जो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो आज भी बैठ के कहते हैं कि हम दुनिया कॉन्कर करेंगे. यू कैन ओनली हैव दैट इफ यू हैव Islamic faith because there is no practical evidence in 70-80 years कि हम कुछ भी उखाड़ेंगे और यार हम जिंदा रह जाएं बड़ी बात है, राइट. वहाँ पे आ जाती है आपकी faith. ठीक है. जो सवाल मेरा ये है कि why is it that elites tend to be liberal and is there a relationship के as you go along with money, I know इसमें फिर वो सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर बहुत सारे arguments आएंगे to the contrary, but why is it that उन environments में you are more accepted if you are liberal? मतलब मैं अगर कराची की business community का हिस्सा बनना चाहूँ as an English speaking semi liberal person, मेरे लिए शायद relatively आसान है to a guy with a long beard. Do you think that's true? So I think this is a really difficult one because मुझे ये link I think it breaks down at some levels. उसमें number one ये है कि like अगर हम देखें, you're right. There are certain kinds of elites where liberalism is part of the thing. तो उसमें या तो it is the guilt of their own success. It is whether they're elites in part because of their education. एक ये है कि like their pessimism is like when you have lesser belief in the afterlife and then you're saying this is everything. So we gotta be more realistic about how to make this better. Makes sense. Right? ये एक Marxist belief भी एक ज़माने में होता था where he said it's the opiate of the masses. That people won't do anything because they think कि at least we'll get in the afterlife. लेकिन also what has happened is it depends on the degree of wealth. Every tech bro, Sergey Brin, all these people from Google, from Facebook, whatever, they all started off as liberals. But when they saw real wealth, up to $1 billion is not real wealth. Real wealth is like when you cross 30, 40. They were like, no, we got to go to the other side, which is like much more in the Republican realm and, you know, that sort of thing. So I think somehow some of this breaks down. And एक चीज़ जो है is that वो जो I would also argue is people who actually make things. Like, you know,
a chemicals factory, whatever, they tend to be more Republican. Like, it's about work and whatever, hardcore work and all that. The boring stuff. The boring stuff. But the real money. Where the real money टायर is. बनाते हैं, कुछ करते हैं. टायर बनाते हैं, वो मैंने अक्सर देखे हैं कि they tend to be much harsher. And ये जो जरा cultural elites या, who are making their money from media, entertainment, all that. यही सोच रहे होंगे कि यार शुक्र है खुदा का मैं डांस कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, I should be good to everyone else. And yeah, I don't really have a good theory on this. But इसी से मैं अगर political affiliation पे आऊँ, I'm going to get slaughtered for this. Okay, I'm not a big PTI supporter. People know this. People definitely know you aren't a big PTI supporter. लेकिन मैं इसी पे आ रहा था कि मैं देखता हूँ ना, एक जो elite तबका है, they seem to be on the same page when it comes to political swings. Yes. आवाम तो यूं होती रहती है. Yes. लेकिन they are clear. Yeah. Right? Is that because they're better informed? मैं आपको example देता हूँ. A lot of the elite of Pakistan, middle class and upper middle class and elite class, were Khan supporters. And then almost unanimously that class of people. Yes. When I'm talking about the Karachi business community, Lahore, Islam. खिलाफ हो गए. खिलाफ. ठीक है? Yeah. अब ये इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स आ सकती हैं. एक आर्ग्यूमेंट ये है कि सब ये elite ही खुद हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, ये एक नेक्सस है जो हमारे खाती रहती है, और जब वो खान उनके साथ था तो उनके साथ थे वो, और जब खान खिलाफ हुआ तो उनने भी, which is a valid argument if you base it just on this fact. Yeah. Or is it one of those कि they are because they are actually seeing the temperature in the room? Yeah. Because they are actually in the business. क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि सब्सिडी कितनी चीनी, मतलब लेमैन को नहीं पता. उनको क्योंकि वो रियल लाइफ गुजार रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग एक्सेट्रा. क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, PMLN की बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी की फैन फॉलोइंग है. Yes. आपको आवाम में कभी नहीं वो बंदे मिलते. PMLN की जो फैन फॉलोइंग है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बिजनेसमैन है. अब इसकी ट्रेडर है. उसकी दो वजह हो सकती है. वजह वन ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और ये नेक्सस एलीट कैप्चर का बना हुआ है, उसका वो हिस्सा है, और जब तक खान इज विलिंग टू प्ले बॉल विद आवर नेक्सस वी विल कीप हिम. या ये नेक्सस है कि दे आर बेटर इन्फॉर्म्ड बाय लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ like in the room, उनको टेम्परेचर समझ आ रही चीज़ों का. Which one do you think it is? So I think it's not exactly easily breakdownable in that way, but I do think one thing is कि जिनके पास कैपिटल है, सरमाया है, वो लोग जो है they are indifferent, they are not hardcore believers of anything. उनका यही है कि like what creates the best business environment, उसमें in any business environment जो आपने भी काम किया, हमने भी किया, the one thing that is like key always, more than any incentive, anything, is stability. Without stability, you can't forecast returns. और एक चीज़ जो मैंने समझा है is like they don't believe in any system per se. वो कहते हैं कि या monarchy हो या ये हो जो भी हो. At one point they believed in Khan, अब they don't, कि he could not deliver that. अब they've put their faith in the field marshal कि he'll do it. अगर कल कोई और हो, they'll put their faith there. उनका agnostic है वो, that's the word. They're system agnostic. They're ideologically agnostic. Why they are interesting to follow is because they do have a sense of what creates grounds for growth. So they're always interesting in that level. Not necessarily whether that's right or wrong morally, but they're an important constituency. अच्छा, ये दूसरा जो like with a lot of people, like why doesn't PMLN have the same kind of hardcore support that PTI does? Because at one level PMLN has always been कि मैं डिलीवरी करता हूँ, मैं आपका बिजनेस बेहतर करता हूँ. ये तो आइडियोलॉजी तो नहीं हुई, right? Whereas the other side, they don't need to see results. Even if things sink into the ground, they have a leader. They have a leader. They have an ideological वो. But I have seen कि इस दफ़ा at least, it did seem, because पूरी दुनिया में ये हो रहा है, people are not voting according to their interests. They're voting on identity politics. कि, and this is fascinating. And I've said this many times before. The weirdest thing about Pakistan, हम elites की बात करें ना, आप elite से कभी जब गपशप लगाते हैं, he's convinced कि he's a victim. And somebody else is the elite. मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे घर अक्सर
लोग आए हुए होते हैं जो एलीट्स हैं, हाँ। मतलब दे आर 100%। मैंने कुछ सवाल नहीं, मैं भी हूँ, हाँ। ठीक है, लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ ना कि 100%, मतलब दे आर वे रिचर देन आई एम, ठीक है। उस दिन मुझसे बहस करी एक लड़की, शी इज लाइक मैं मिडिल क्लास हूँ, I love it. न्यूयॉर्क में पली बड़ी, हाँ। अमेरिकन पासपोर्ट, हाँ। ठीक है, डॉलर्स में कमाती है, Yes. F6 में घर, हाँ। मल्टीपल गाड़ियाँ, हाँ। लेटेस्ट मर्सिडीज। हाँ। I love it. She's like, लेकिन मेरे से ऊपर बहुत लोग गिरे। मैं कहा यार देखो, हाँ जब आप ऊपर जाते रहते हो ना तो वो गल्फ शायद बढ़ता रहेगा। नहीं, कि as तुम्हारे long पास- as Mia Mancha exists, it's a problem. Yes. मतलब इस तरह तो everybody is poorer than मियां मंशा ना, मतलब ये तो नहीं आप कर सकते ना। मियां मंशा हो, मलिक रियाज हो, हाँ ये 3-4 आप लोग लेके कहोगे यार उसको तो पूरा मैं middle class हूँ. मैं हाँ. मिडिल क्लास हूँ। हाँ. नहीं, so I've often found this true, right? Again, on profits. हर बंदा मुझे नुकसान किया है last year. When you dig deep into it, yeah, they made 27%. हाँ, तो And I mean, वैसे ये हम भी करते हैं, sorry। ठीक है ना? हाँ, मतलब you're not killing it, हाँ, तो we're बोलना not killing नहीं it. है। हाँ। लेकिन they'll say loss है. हाँ, हाँ। Right? आप कभी एक मेमन से मिले हैं? So वो तो इसके वो तो डैडी है ना. मतलब एक मेमन ने कभी तरक्की की नहीं, लेकिन सबसे अमीर कम्युनिटी वही है। So one of my friends is a Memon, and I love reading stuff he writes all the time because he's always वो introspective है. Look, these guys, Memons are the engines of this economy. Yeah. लेकिन जब वो मुझे जोक्स सुनाता है ना कि यार ये जो है ना, तुझे पता है मेरे अंकल के बहुत बुरे हालात है। I mean, like, watch क्या होगा कि यार इस साल लेटेस्ट S क्लास नहीं C क्लास खरीदा है। तो ये कल्चर है। हाँ, नहीं, but I've realized, you know, when you And we put too much blame on the Memons. ये सब में है। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, there's actually something good about that। मैं मेमन की अगर तारीफ करूँ ना, वो इतना हाई बार रखते हैं कि जब बच्चा प्रॉफिट क्या होता है कि जब बच्चा 30% लेके आता है ना रिटर्न फर्स्ट ईयर में, तो उसको चांटे। चंडे काटे करते हैं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? 30% कमाए, और इधर हम ना ब्रेक इवन पे एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे हैं कि कम ऑन यार, स्टार्टअप कल्चर, वी डिडंट डाई, इसलिए वो नोट छाप रहे हैं और हम इधर डूब रहे हैं। तो यही तो फैसिनेटिंग होता है कि लाइक यू नो ईच टाइम आई रिमेंबर somebody was recently and we were just joking, right? तो she was telling me कि यार बस you know मेरे बाप ने इज्जत कमाया है और फैमिली ने वो कर दिया है, and really funny self-reflective person. मैं कह look I get it, but at some point you're going to tell me something which also shows that you're not doing bad. No ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा बताओ क्रूजर है घर पे? नहीं। अच्छा आई सेड ओके ठीक है। फिर नौकरी शौकरी ऐसे अच्छा ठीक है, सो हाउ फार इज इट फ्रॉम योर हाउस? तो मैं शी सेड लाइक F6 से। मैं कहा तेरे घर F6 में वैसे by the way, आपने एक बात रेज कर दी, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। प्राडो यस इज द एलीट कार और हैव वी मूव्ड ऑन नाउ? आई थिंक क्योंकि एक बड़ा साइन होता है, क्रूजर में बंदा है, किस गाड़ी में है, पाकिस्तानियों ना इससे एक अलर्ट होते हैं। सो इसमें एक फैसिनेट यार टेक्नोलॉजी ने ना एलीट्स की जिंदगी बहुत खराब कर दी। लाइक आई फील सॉरी फॉर देम समटाइम्स। अब ये है ना कि 60 लाख की 2004 की प्राडो विथ 4 million rupees, you can make it look exactly like a 2019 Prado. उसका अंडर प्लेटफॉर्म एक ही है। एंड सो नाउ आई बीन सीइंग लाइक अ लॉट मोर ऑफ दीज 2018, पहले नहीं नजर आते थे, यही वो पुराने चलते थे। They've just revamped. ये अब मर्सिडीज में भी यहाँ लोग कर रहे हैं। वो होमर सिम्पसन वाली मीम नहीं होती, वो पीछे से स्टेज किया होता है, पीछे कर देते हैं। Yeah. But I think it's interesting. I think एक चीज जो I foresee is, have you seen the new Land Cruiser? No. The new Land Cruiser, they have made it look more close to function. So it looks more rugged. ओ भाई, ये यहाँ लग्जरी की और कोई असल में नहीं जाता गाँव इसमें। कोई वैसे it's the election car really. When I think of it, car, है ना, it's the गाँव car. It's the I mean, to be honest, I mean, there's a reason to buy it. Luxury, and it's indestructible. It's over-engineered. And आज भी लोग जो खरीदते हैं, I understand it. But the question is like, what's the elite's car? I would still argue it is the Land Cruiser, the latest जो अभी आए हैं, because
8 करोड़ की मिलती है. So that's definitely a high bar to spend on a car. बिल्कुल, और आप हर जगह लेके भी जा सकते हो ना. That's the लैम्बोर्गिनी thing. ली, किधर लेके जाएगा? Lamborghini is a terrible car for this country. स्पीड ब्रेकर पे फारिग हो जाएगा. मुझे सियालकोट इसका समझ नहीं आया ये कहाँ चला रहे हैं. खैर I haven't been. वो घंटाघर फैसलाबाद में. घंटाघर में, हाँ. मैंने एक्चुअली देखी थी एक फरारी घंटाघर फैसलाबाद में इस तरह जा रही है. I was like, wow, ये what am I doing with my life? Commitment. नहीं, लेकिन अभी I've seen this in Audi i8 था या something. I even Islamabad, which reasonably has good roads, but the height of the speed breaker is too high for any of these cars. Like, imagine, like, I don't understand कि आपका तशन कैसे बनता है, like when you're driving and then you park and then you have to cross like this over the thing. पूरा कट खराब हो पूरा जाता है. कट खराब हो जाता है. इसमें तो कोई स्टाइल नहीं बनता. At least with a Land Cruiser, right? You're sitting flex. high up, you're looking down on the. ये बड़े बड़ा मैटर करता है. आपने कभी कोई जिस तरह गाड़ी अच्छा, का that's the other problem. क्लोज जा रही हो ना, या एक्सीडेंट या कोई हॉर्न मारे, अगर वो क्रूजर में आपको ऊपर से देखता है ना, हाँ. मैं जिस तरह सिविक चलाता हूँ ना, तो जब मैं उसको देखता हूँ फॉर सम रीजन एक वो साइज डिफरेंस जो, क्योंकि इज लुकिंग एट मी फ्रॉम अबव ना, साइकोलॉजिकली इट मैसेज कॉलेज वाला सीन है. सीनियर आया. जेन्युइन फर्क पड़ता है. जिस तरह मेरे एक दोस्त है, ही हैज सम फैंसी मर्सिडीज, आई थिंक एस क्लास है कुछ. हम शादी पे जा रहे हैं तो उसको ना वो कहता है, सर आप इधर गाड़ी लगाए, इधर गाड़ी. अब सीरियस, ठीक है, इतना डिलूजनल मिडिल क्लास आदमी, ठीक है, मुझे कहता है गाड़ी से उतरते, यार देख मैं कितना नाइस होता हूँ इन बॉयज के साथ, जहाँ मैं जाता हूँ ना मुझे आगे गाड़ी पार करा देते हैं. मगर तू आ मेरी सिविक चला, मैं देखता हूँ तुझे वैले ना तुझे वो पीछे भेजेगा, चल दबा यहाँ से. नहीं, but you know the other thing about why sports cars are problematic in Pakistan is like when you see these beautiful cars in Insta and whatever, आप real life में देखें, एक तो ये है कि the sport car is always smaller and weights way lower. तो अब आप स्विफ्ट में चला रहे हो अपना ना, वो नीचे, अच्छा ये 2 करोड़ की गाड़ी है. ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. ठीक है ना. और एक और मसला which I have always said कि स्पोर्ट्स कार किसी को नहीं खरीदनी. Have you ever noticed जब भी रिव्यू करते हैं ना, they show you or whatever, but they never show you getting into one or getting out. Yes. जो indignity है of getting out of a sports car. Even a fit guy, वो कभी ऐसे करता है, फिर पाँव ऐसे करना होता है. It's so difficult to get in and out of. Which is why I say, you stick the पुराने elites, खानदानी, they still know the Land Cruiser is the game. कम से कम, you know, कमीशन वाला खराब नहीं होगी जब मैं. अच्छा, एक और बात अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे रिलीजन की ना. हाँ. It stands to reason. Yeah. चले नहीं, एक्चुअली लेट मी रिफ्रेज दिस. आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, शायद इवन एलीट लेवल तक पहुंच सकते हैं. Yeah. लेकिन अगर आपने अल्ट्रा एलीट होना है, हाँ. कैन यू डू इट विदाउट अ पीर? That's interesting. अच्छा. अयूब, बेनज़ीर, जरदारी, इमरान. Absolutely. You know, now हम जो केपी से हैं, we're देवबंदीज. ठीक है, तो हमारा पीरी, none of this exists. Are you in the elite? हाँ? Are you the elite of the elite? नहीं, हम तो ख्वार लोग हैं. फिर- ठीक है ना. तो फिर इसलिए ना पीर नहीं है आपके पीर पास. नहीं. लेकिन एक चीज है, so अब like you know, with all the other traditions of Sunni Islam, Barelvi ho, yeah, whatever it may be, like in the Shia sect and all that. तो अब ये है, but I've often wondered कि is this really religion for them? Because it is for most people. लेकिन मुझे इनका शक ये होता है कि it's like they know कि their positions are on a knife's edge. They need that extra support कि कोई हो भी पीर या ना हो, बस वो कहते भाई तू कर ले. तुम्हारा होगा. It's like a sports coach for some of them. Yeah. Now, obviously, I'm not talking about all who are But if you look genuine. in Silicon Valley में, it's very common for them to have spiritual coaches. Exactly. And, yeah, Like you need that at that level. And in some cases, I mean, I've often seen, one thing I've often found fascinating is that they also cycle through their peers. At some point, the peer says, तुझसे हो जाएगा, वो नहीं हुआ. I haven't heard of any of these guys having Having the a same consistent peer one. Yeah. for 30-40 years. But the thing that I did find interesting was that Benazir and Nawaz had the same peer in the 90s वाली elections. अच्छा, double game के. वो apparently इनको बता रहा था कि जीतेगा कौन. हाँ. That is the establishment.
जब मैंने ये तो फिर वाकई पीर था। वही ना, जब वो इकोनॉमिस्ट वाला आर्टिकल पढ़ा ना, ये वाला, मैं कहा तो मेक सेंस, जाहिर है वो तुझे बता सकते हैं जीतेगा कौन, ऊपर से फोन आ रहा था ना उसे। ये एक आजकल एक है, and a lot of people are against him, but I've often wondered how he does it. Shuf wala peer, Yeah, I've heard of it. how does he do it? Like he makes that microphone resonate and echo, and it sounds fascinating. तो पहले मैं सोच रहा था कि ये बैक एंड सॉफ्टवेयर है जो भी है, no, but he does it in an analog fashion through the microphone. Do you know, there was this guy, he was on our podcast as well, and he calls himself, well, he doesn't call himself, he's like, look, people call me vibrations wala baba. अच्छा, ठीक है? He talks about drugs, DMT, all the things he's been doing. He's done hundreds of drugs, and religion, and vibrations, and the vibrations of meditation. And when I was talking to him, na, a very interesting guy, talks about like out of body experiences, how you can do it without doing the drugs. So he's mixing ke, like when he was using all these hard drugs to now how religion say he's getting that same high. और वो example दे रहा था, वो Joe Rogan क्या डिसेप्शन व्हाटएवर टैंक एक होती है, उसके अंदर आप जानते हो, ताकि आपकी ना सारी सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड, ठीक है? अच्छा, इंटरेस्टिंग जो आना शुरू हो गया ना इसके, देयर इज ही हैज अ डिसेंट फॉलोइंग. आपने अभी जिस तरह एग्जांपल दिया, व्हाट्स हैपनिंग इज दैट इट्स आल्सो टेकिंग अ न्यू फॉर्म. जो रिलीजन से थोड़े से लिबरल लोग हैं ना, वो फिर जा रहे हैं इस तरह वाइब्रेशंस, मैनिफेस्टेशंस, मेडिटेशंस, हिप्नोसिस. लाइक दुबई में दिस इज अ थिंग नाउ, हिप्नोसिस कल्चर. ये वो, आई थिंक इसका अगर आप सही, इफ यू रियली डीपली लुक एट इट ना, एक तो वो है जो आप कह रहे हैं कि दे नीड समथिंग एट दैट लेवल कि उनको वो मिले, तसल्ली मिले. दूसरा एक इंटरेस्टिंग सेगवे जो आई नेवर क्रॉस्ड माई माइंड टिल आई टॉक टू दिस गाय, साउंड इन वाइब्रेशन. द ड्रम्स, द ढोल, द वो जो गोंग्स, मतलब आप हिंदूज देख लें, क्रिश्चियंस देख लें, जूस देख लें, लिबरल्स देख लें, कंजर्वेटिव्स देख लें, vibration and sound frequency is somehow soothing to people, I think. Very. Now, I mean, so I'm going to take this to a different tangent. Like, whenever I felt depressed for a long time, only three things have ever really lifted me up immediately. Ek, if I go to the cinema for an action film, like immersion hai. The film is terrible. Like, you're shaking from everywhere. When you come out, your brain has just been like, you know, literally good old fashioned Arnold Schwarzenegger commando. Jobio, exactly. Second is, if you go to the beach in the ocean, nobody realizes how soothing it is, and also how loud it can be right when you're by the shore. तीसरा जो है, like, I don't hunt, I've never done it in my life, but I love target shooting. ये clays और ये, and again I go and I realize कि like when you shoot, इतना शोर होता है, वो होता है, इट्स दैट वाइब्रेशन के एक रीसेट. तो आई रिमेंबर रीडिंग नाउ, जो पहले एक ज़माने में होता था, दे यूज्ड टू कॉल इट शेल शॉक. वर्ल्ड वॉर 1 and 2 में द शेल वुड लैंड क्लोज टू यू. दे प्रिज्यूम्ड एट दैट टाइम, द डॉक्टर्स, के आपको इतनी वाइब्रेशंस आ गई हैं कि आपका जो मगज़ है ना, वो उसमें थोड़ा हिल गया. नाउ दे रियलाइज कि ये PTSD है, ये और चीज़ें हैं. Yeah, there's some like soft brain damage and things like that. Lekin you're right about vibrations. Like these, so many people, like ये जो मैं अक्सर देखता हूँ, ये evangelical churches जहाँ वो miracles करते हैं. Like I tell you the Lord, और बस एकदम से वो गिर जाता है और ऐसे तड़पता है and stuff like that. उसका मुस्लिम इक्विवेलेंट भी मैंने देखा है. And you're absolutely right. There is something about vibrations doing something for you. And जिस तरह, I don't know अगर आप कभी सऊदी गए हैं, लेकिन अगर आप उम्रा करने जाएं, and there is a moment जब वो सब आमीन करते हैं, yes, like it's the vibration of that sound. It's the same as, not to be whatever, but the beach that you gave the example, the water. हमें एक, there is something about human beings and sound frequency and vibration, which is why music is so much more powerful to people. So I've always argued the greatest art form I know is music. Has to be. Because in 3 minutes it can make you feel things that a novel takes 400 pages. Yeah, or a season takes 8 seasons to do. Exactly. And that's why like song is just at another level. बिल्कुल. मतलब मैं बचपन में याद करता यार, वो आतिफ असलम का आदत आया था ना, पूरे पाकिस्तान को इंक्लूडिंग में, हम 14-14 साल के बच्चे थे,
पता प्यार हुआ है नहीं, पता कुछ है नहीं, फील कर रहे थे. Yeah. You know those words like No, that's class. That's unbelievable. और आज आप देखें पाकिस्तान कितना polarized है. So the most interesting thing about who really wants to see what unites Pakistan, it's brands. ठीक है, because they need to spend पैसे money, बनाने. पैसे बनाने. कि what do I do? And everyone, Banaspati's are doing music shows. Pakistan Idol हो रहा है. Pakistan Idol, Sodas are doing music shows. Nobody's doing it because they've realized Jazz, rock, shock, सब Shock. concerts कर रहे हैं. There's either music or cricket, and literally nothing else. But I would think that cricket is powerful 2 times in the year, but music is every day of the year. And music वही है ना, it's this I guess वही है, it's the vibrations and the sound वाली चीज़. लेकिन आपने भी बात की ना कि unifying, right? I'm going to take it back to our topic. Yeah. My friend asked me something. In the end, हमने एक घंटा ये बहस की थी. Just before I decided कि यार ये एक अच्छी podcast हो आपके साथ. बहस के end में मुझे कहते हैं यार पता क्या, सब छोड़. मैं क्या उसको बाहर ही भेज दूँ. And I was like, वैसे it's a good question. If you're saying कि यार okay, I'm going to find a way to be corrupt and powerful here. Yeah. Or I'm just going to send my kid abroad to work, to whatever education खत्म करके जो भी बन गया middle class Canadian citizen for argument's sake. Yes. Statistical likelihood, ये तो एक guaranteed thing है. If I asked you if you wanted to bend the rules here, because you see these things, is it like that impossible for people to make money here? मतलब इतनी level of hopelessness आ गई है कि जो मेरा दोस्त है कह रहा है यार पता है corruption से भी इधर पैसे नहीं बच सकते. क्या ये हकीकत है या is just a feeling or a hangover from the last few years? I mean, I think, look, economy genuinely is, पहले तो we were at the risk of default, 40% inflation, everyone panicked कि ये क्या हो रहा है. Inflation control में आ गया, but we have to keep the economy throttled कि फिर हमें imports फिर ना करने और डॉलर फिर नहीं होगा, फिर इन्फ्लेशन होगा, डिवैल्यूएशन होगा. वो अभी भी लग रहा है डिवैल्यूएशन होगा विद इन द ईयर. लेकिन I think some of this has been built up a bit too much also. Like in people's minds, कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता. You can, but you also have to accept कि ये जो free ride लोगों को समझ आता है, like that's not going to happen for everyone. I've asked a lot of people about how much money they made in real estate. Roughly, I think only 30% have made real money. Yeah. Right? Those stories, the 70%, they're all sitting at 15% below what they bought. Yes. Or at best, they're sitting at their money plus inflation. हाँ, ठीक है ना? Like killing किसने बनाई है? Killing नहीं है. And the stories are like everyone made a killing. And everyone throws money into the thing. It's like crypto. It's like crypto. And so I've sometimes wondered कि like ये जो expectation आ गई है लोगों में, and you're going to be disappointed. If you think you're going to make 80% returns annually, तो डिप्रेशन तो आएगा. Because, मेरे ख्याल में I don't think Pablo Escobar managed to kill it every year at 80%. कुछ साल, he'd have to pay off people more, right? So, I do think एक ये है कि like going abroad now also, that's another option. I think for your friend, actually, to be honest, it's better maybe he sends his child abroad. Because, if he wants them to be corrupt or like CSS, there's no guarantee कि क्या होता नया पाकिस्तान आ जाए. नया पाकिस्तान या बच्चा इतनी टाइट अंग्रेजी ना बोल सके at that point. And ठीक है ना, और जब वो ISSB जाए उसका knee knocking हो. So, I mean, there's no guarantee if he's looking at these two things. Maybe going abroad, but again, a lot of people who've gone abroad recently in the past 5 years, there are some things they're happy with, but every country is literally becoming more xenophobic. And also they're becoming, एक तो चले religious issues तो हैं. मैं एक और argument ये कर रहा था कि is there that much money abroad? Like मैं आपको There isn't. एक ज़माना था England, America, I'm not disagreeing with this, Canada. Yeah. Killing. Right? Like you went in the 80s, Dubai जो बंदा गया. Because food was cheap, housing was cheap. And also you came in and then you were getting like these really good jobs because you were able to get into these really good universities and so on and so forth. अब I have a kid, right? And I sometimes think, okay, $300,000 की मैं इसको education कराऊंगा, इसको $300,000 की उधर job मिलेगी, क्या होगा, किधर क्या system है? The price points of entry. अगर वो history of art पढ़े तो कभी नहीं आएगा.
वैसे वही वाली बात है ना, हिस्ट्री ऑफ आर्ट भी फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर चली गई है. मतलब आर पीपल गोइंग अब्रॉड एंड इवन किलिंग इट? आई डोंट नो. मतलब एक्सेप्शंस हैं, बट देयर आर एक्सेप्शंस. Exceptions are there here, and I just think so I fascinating couple I met recently, and they came over and they were asking about going to England. Really intelligent guys. And we were just talking, and I was just like, look, एक की practice थी, मैंने कहा, for you to reproduce your practice, it's going to take you another 5 years. दूसरा का was in F&B. मैं कहा, if you're going to do your own thing, the failure rate of any new restaurant across the world and Pakistan is in 3 years, 70% are out. मैं कहा, at the age of 40 plus, are you ready to put in that kind of work? Do you think you're going to beat the odds? Yeah, and start again. So I was just like, it's too late. And so for a lot of people I've seen who've left at, अच्छा एक तो ये भी है ना कि like हमारी socialization odd है. I cannot live abroad. मुझे तो चाहिए कि like I can shoot the breeze with someone. Yeah. I can walk the street and कोई random बंदे को सलाम कर दो, बस that's enough to break the ice. And so it depends on who you are. लेकिन ये जो stories बन जाती है ना, like I'll tell you one thing, the most fascinating guy I ever found, and I wish they had done more work on him. Do you remember there was that one would-be bomber in New York City who brought a truck full of nitrogen and then he was caught, that idiot. And he was Pakistani. He was actually the son of a senior official either in the Air Force or... Yeah, I've heard the story. Yeah. You wrote, right? Now, his story was that, I mean, I don't think it was ideologically motivated. It's a hypothesis. But uska ye tha, he went to the US, told his dad was an honest man, told his dad कि अच्छी university जा रहा हूँ. Now, America is full of some brilliant universities, but also like Scams. West Illinois, South Side. Right? Right? That university. England में भी होता है, Oxford, Brooks, Oxford. हाँ. These... No disrespect to anyone who went to Oxford, Brooks. Actually, उनका history of medicine अब is the number 1 department. हाँ, बहुत अच्छा हो गया. Doing well now, yeah. लेकिन but there are England भी भरा हुआ है इससे. Anyhow, he took the money. Then he told his dad that I have joined investment banking. And what he was actually doing was like US में, like if you are on welfare, you advance cash your checks and keep a cut. And then if you remember before the housing crisis, उन्होंने debt इतना सस्ता कर दिया था कि dude earning $30,000 a year was with a 5-room mansion and a swimming pool. उसने वो खरीदा था. And it all eventually came home to him. He had to give up the house or was at the edge of losing his home. He had lost that kind of job that he had. And it was going to be exposed, in my opinion, that he was living that shadow American dream, where conspicuous consumption makes it look like you're successful, but you're actually in a very precarious situation. और फिर ये आया यहाँ तालिबान से पता नहीं उसने कुछ पैसे पकड़े हैं वो, and then he went and he was an idiot, right? Like पकड़ भी गया easily. So again, I've often seen that as an example of like how difficult it is. ये for example अब जो मीरपुरी है, if you go to वहाँ, massive houses and all that, लेकिन England आज today is incredibly expensive. Heating bills are out of this world, out of this world for middle class people. Homes are expensive, all that. I mean, but some people are just also, and them I don't blame. Somebody hates the traffic in Karachi, तो भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है, इससे बेहतर बाकी में तुम एडिनबरा चले जाओ. Yeah, fair enough. And so that's a reason. But if it's like crazy returns on money, वो for most people नहीं मिलेगा. तो इन कंक्लूजन फसी भाई आप बेसिकली कह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट यू डू, एलीट का या पैसा बनाने का कोई तरीका आपको समझ नहीं है अदर देन डकी भाई टाइप फैमिली व्लॉग्स. इज दैट द फ्यूचर? फैमिली व्लॉग्स यही करने पड़ेंगे. मतलब आई कांट. ये एक होता है ना कि लाइक पीपल लाइक मी एंड ऑल दैट, लाइक उस उम्र में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, डिग्री हासिल के अगर नाचना सीख लिया होता
तो we're doing it wrong. We're doing it wrong. चले, thank you so much, yaar. It's always a pleasure. Same. I really enjoyed this. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.